अवंतिका और अच्युतन एक ही छोटे से कमरे में थे। अवंतिका मन ही मन बहुत परेशान हो रही थी। आखिर कैसे अच्युतन के साथ लेट सकती हूँ? माना कि अब अच्छे से जानते हैं हम दोनों, पर अच्युतन कमरे में आता है। क्या हुआ? तुम सोई नहीं? अवंतिका, नींद नहीं आ रही? अच्युतन, हम कैसे नींद आ सकती है तुम्हें? इतनी बड़ी हवेली में रहने वाली राजकुमारी को यहाँ कैसे नींद आएगी? इस कमरे से भी तो बड़ा तो तुम्हारा बाथरूम है, कहकर अच्युतन हंसने लगता है। अवंतिका, नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्युतन, मैं तो ठहरा नेवी ऑफिसर, जहाँ भी जगह मिले सो सकता हूँ। अवंतिका, बात कमरे की नहीं है, तुम्हारे साथ सोने की है, मन ही मन कह रही थी। अच्युतन, अवंतिका मैं हूँ, इसलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही, समझ सकता हूँ। मैं भी जवान, तुम भी जवान होने के साथ साथ हसीन और खूबसूरत, ऊपर से बाहर का मौसम भी बारिश वाला, तो कहीं अंदर का मौसम। अवंतिका गुस्से वाला चेहरा बनाते हुए, अच्युतन क्या कह रहे हैं आप? अच्युतन, अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? आई एम जस्ट किडिंग यार। अवंतिका, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। ये कहकर अवंतिका बिस्तर पर लेट जाती है। अच्युतन, ठीक है, नहीं करूँगा कभी मजाक, तुम सो जाओ। वो उधर एक खाट पड़ी है, मैं उस पर लेट जाऊंगा, तुम आराम से सो जाओ, कहकर अच्युतन खाट पर लेट जाता है। अवंतिका को करवट बदलते बदलते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अच्युतन अवंतिका को सोता हुआ देखकर उसके पास आता है। अवंतिका के चेहरे की तरफ देखकर, तुम जितनी खूबसूरत हो, ये तुम्हारी खूबसूरती मुझे पिघला नहीं सकती। तुम जितने सुकून से सो रही हो ना, तुम्हारे और तुम्हारे पूरे रॉय खानदान का सुकून ना छीन लिया तो मैं भी अच्युतम बनर्जी नहीं। तुम्हें हमेशा ये लगता होगा कि मैं जब भी तुमसे टकराया वो सिर्फ संयोग, नहीं, मैंने वो सारे संयोग बनाए। आज भी गाड़ी खराब नहीं हुई, मैंने की। बस अवंतिका, तुम्हारे और तुम्हारे पूरे खानदान की बर्बादी के दिन शुरू। जी तो कर रहा है कि ये जो आज ही राय खानदान की इज्जत मेरे सामने लेटी है, तार तार कर दूं, कर लूं अपने बाबा का बदला पूरा। ये सब अच्युतन मन ही मन कह रहा होता है कि तब तक अवंतिका की आंख खुल जाती है। अच्युतन को अपने बहुत नजदीक देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। एकदम चौंक कर, अवंतिका, आप क्या कर रहे हैं? अच्युतन, कुछ नहीं, वो सोते हुए तुम और भी खूबसूरत लगती हो, खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। अवंतिका, क्या? अवंतिका जैसे ही उठने को होती है, अच्युतन उस पर थोड़ा और झुक जाता है। अच्युतन, अवंतिका, तुम तो जानती ही हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। अवंती, प्लीज मेरे प्यार को समझो ना। अवंती, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी लड़की हो, पर मैं भी बुरा नहीं हूँ। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, तभी मैं तुमसे इम्प्रेस हो गया था। तुमने मेरे हाथों पर बैंडेज किया था, और फिर जब मैंने तुम्हें दुर्गा पूजा में देखा था, तब तो मैं पूरी तरह तुम्हारे प्यार में गिर चुका था। अवंती, मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा। इतना कहने के बाद अच्युतन अवंतिका के माथे पर किस करता है और जाकर खाट पर लेट जाता है। अवंतिका बेचैन हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसका दिमाग उसे शादी से दूर रखना चाहता था, मगर दिल अच्युतन के पास भाग रहा था। कहीं न कहीं अवंतिका अच्युतन से प्यार करने लगी थी। सुबह दरवाजे पर दस्तक के साथ दोनों की आंख खुलती है। अच्युतन दरवाजा खोलता है तो बहादुर सामने खड़ा था। साहब जी, एक गाड़ी आई है बाहर, शायद वह लोग आपको ही पूछ रहे हैं। अवंतिका और अच्युतन दोनों एक साथ बाहर आते हैं। सुबोध रॉय गाड़ी के साथ बाहर खड़े थे। अवंतिका सुबोध को देखकर, बाबा आप इतनी जल्दी आ गए। सुबोध रॉय, आज मेरी बच्ची ने कैसे रात गुजारी है यहाँ? तुम दोनों घर से बाहर फंसे हुए थे, हमको भी कहाँ सुकून पड़ रहा था, इसीलिए जल्दी ही रात में तुम्हारे बताए हुए पते पर आ गया। बूढ़ी औरत तब तक बाहर आती है। अवंतिका उनसे कहती है, माँ जी ये मेरे बाबा हैं। सुबोध राय बूढ़ी औरत से हाथ जोड़कर कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे बच्चों को शरण दी। आपको जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो, आप हमें फोन कर सकती हैं। बूढ़ी औरत, नहीं साहब जी, वह तो इन दोनों को परेशान देखा और इस अनजान जगह पर दोनों भटक चुके थे। हमारा फर्ज था हम इनकी मदद करें। अवंतिका सुबोध राय का हाथ पकड़कर एक साइड में ले जाकर कहती है, बाबा लोग बहुत गरीब हैं, बूढ़ी माँ जी और इनका पोता है। बाबा, इनको बहुत जरूरत है पैसों की, इन्होंने हमारी मदद की है तो हमें भी इनकी मदद करनी चाहिए। बाबा, कुछ रुपए हैं आपके पास? सुबोध राय, सोना तुम तो जानती हो मैं कभी करेंसी कैरी करके नहीं चलता, तुम ड्राइवर से पूछ लो, शायद उसके पास हो। अवंतिका ड्राइवर के पास जाकर कहती है, आपके पास कुछ रुपए हैं?
ड्राइवर: हाँ दीदी जी, 2 या 3 हजार ही होंगे। अवंतिका: जितने भी हों सारे के सारे लाओ, मैं घर पहुंचकर आपको दूंगी। ड्राइवर निकालकर अवंतिका को पकड़ा देता है। कुछ रुपए अच्युतन के पास होते हैं। सारे रुपए लेकर अवंतिका बूढ़ी औरत के पास जाती है। माँ जी, ये थोड़े से कुछ रुपए हैं, आप रख लीजिए। ये मत समझना कि आपने मेरी मदद की है उसकी कीमत चुका रही हूँ, बल्कि मैं आपकी सच में मदद करना चाहती हूँ। प्लीज मना मत करिएगा। अवंतिका सुबोध राय से: बाबा अपना विजिटिंग कार्ड दीजिए। अवंतिका सुबोध राय का विजिटिंग कार्ड लेकर बहादुर को देकर कहती है: तुम्हें काम की सख्त जरूरत है, इस पते पर चले आना, तुम्हें तुम्हारे लायक कुछ काम मिल जाएगा। ये सब कुछ देखकर बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अवंतिका से कहती है: बेटा सदा सुखी रहो, भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे, आप हमेशा खुश रहो, आप दोनों की जोड़ी सदा सलामत रहे। इसके बाद अवंतिका अच्युतन सुबोध राय के साथ राय हवेली की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ घंटों के बाद राय हवेली पहुंचते हैं। अच्युतन और अवंतिका को सही सलामत देखकर पूरी राय फैमिली बहुत खुश हो जाती है। दोनों फ्रेश होने के बाद सबके साथ बैठकर पूरे रास्ते के किस्से बताते हैं। सुबोध राय: मेरी एक बात समझ नहीं आई, उस बूढ़ी औरत ने ये क्यों कहा कि तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे? अवंतिका और अच्युतन एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अवंतिका कुछ बोलती नहीं है। अच्युतन: वह ऐसा था ना, हम दोनों को एक साथ देखकर उन्होंने हमें पति पत्नी समझ लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था कि आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। ये बात सुनकर सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। बिंद्या राय: वैसे जोड़ी तो तुम दोनों की बहुत अच्छी लगती है, क्यों ना उन बूढ़ी औरत की कही बात सच कर दी जाए। क्यों सोना, तुम्हारा क्या ख्याल है? अवंतिका बिना कुछ बोले मुस्कुराकर नजरें झुका लेती है। समझ जाते हैं कि अवंतिका बदल गई है। आज पहली बार ऐसा हुआ है जब शादी के नाम पर उसने गुस्सा नहीं किया था। अच्युतन पोलोमी से: मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खिला दो, आज मुझे वापस जाना है। पोलोमी जल्दी जल्दी किचन की ओर भागती है। अच्युतन वापस चला जाता है और अवंतिका भी अपने रिसर्च सेंटर जाना शुरू कर देती है, मगर उसका मन नहीं लगता है। जब भी हवेली में आती है, सबके होने के बावजूद भी वह खाली खाली सा महसूस करती है। अवंतिका अपने आप से बातें करती हुई कहती है: लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है अच्युतन। अवंतिका का उखड़ा उखड़ापन, उसमें आया हुआ बदलाव पूरी फैमिली समझ रही थी। सब लोग प्लानिंग कर रहे थे अवंतिका और अच्युतन की शादी करवाने की। इसी बीच शिशिर फोन करके एक शॉकिंग न्यूज देता है: अच्युतन का एक्सीडेंट हो गया है, काफी चोट आई है। ये सुनकर अवंतिका को तो लगता है जैसे उसके दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसकी हालत देखकर रॉय फैमिली को पूरा यकीन हो गया है कि अवंतिका अच्युतन से प्यार करती है। रॉय फैमिली अच्युतन को देखने के लिए हॉस्पिटल जा रही है। अवंतिका भी आकर कहती है: मैं भी चलूं। सब लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अवंतिका अच्युतन को देखकर रो पड़ती है। धीरे धीरे सब बाहर चले जाते हैं। अवंतिका अच्युतन के पास बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बराबर निकल रहे होते हैं, कुछ बोल नहीं पा रही है। अच्युतन: रो क्यों रही हो? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, बस एक हाथ एक पैर में फ्रैक्चर हुआ है। वैसे एक्सीडेंट बहुत बड़ा था, मगर जिंदा बच गया। मुझे लगा था कि आज तो मैं मर ही जाऊंगा। ये सुनकर अवंतिका अच्युतन के मुंह पर हाथ रख देती है। मरने की बात मत करो अच्युतन, प्यार हो गया है तुम्हें मुझसे अवंती, इसीलिए हालत देखो अपनी। अगर मुझे पता होता कि मेरे एक्सीडेंट के बाद तुम्हारा प्यार जागेगा तो पहले करवा लेता। अवंतिका: चुप रहो, कुछ भी बोलते हो, जल्दी ठीक हो जाओ, घर में बात भी करनी है सबसे। मुस्कुराते हुए अवंतिका कहती है। अच्युतन: मतलब तुम शादी के लिए तैयार हो? अवंतिका मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाती है। रॉय फैमिली ये सब देख रही थी, सब खुश थे। चलो अवंतिका मान गई। अवंतिका रॉय फैमिली के साथ वापस आ गई। अच्युतन एक कुटिल मुस्कान के साथ: आज तुम्हारी हाँ से राय खानदान की बर्बादी के दिन शुरू हो गए। इस माह बाद अच्युतन ठीक होकर राय हवेली आता है शादी की बात करने। सब तो पहले से ही राजी थे, बस औपचारिकता पूरी करनी है। अच्युतन: आप सब जानते ही हैं मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। शादी चाहे जहाँ से हो, मुझे ही आना है सिर्फ, चाहे राय हवेली से या मेरे पुश्तैनी घर खड़गपुर से। सुबोध राय: बेटा आप उसकी चिंता ना करो, अवंतिका हमारी लाडली है, शादी बहुत शान से होगी कि पूरा कोलकाता देखता रह जाएगा। अच्युतन: अंकल मेरी 2 शर्तें हैं, अगर आप माने तो। शर्त की बात सुनकर अवंतिका और बाकी सब अच्युतन की तरफ देखने लगते हैं। अच्युतन:
पहले की शादी बहुत धूमधाम से नहीं, बल्कि सिंपल तरीके से करना चाहता हूँ। दूसरी, अवंतिका मेरे साथ मेरे पुश्तैनी घर जाएगी। रॉय फैमिली को दोनों शर्तें अच्छी नहीं लगी। कोई कुछ बोलता, उससे पहले ही अवंतिका बोल पड़ी। मैं भी यही चाहती हूँ कि शादी सिंपल तरीके से हो। जो पैसा आप मेरी शादी में खर्च करने वाले थे, वो आप लोगों की हेल्प करने में लगा दें। और दूसरी शर्त मुझे मंजूर है, भास्कर राय। पर सोना, आज तक तुम हमसे कभी दूर नहीं रही, अब कैसे? अवंतिका, दादाजी, सबकी शादी हुई है। दोनों दादी माँ, बड़ी माँ, दोनों चाची भाभियाँ सब यहाँ आई। तो मेरे टाइम रूल क्यों बदल रहे हैं? ये सब भी तो अपने बाबा की ही लाडली हैं, मन किसी का नहीं है। मगर अवंतिका की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। अवंतिका और अच्युतन की शादी रॉय हवेली में ही हो जाती है। अवंतिका और अच्युतन खड़गपुर आ जाते हैं। अवंतिका अच्युतन के पुश्तैनी बंगले में आ गई है। अच्युतन का बंगला बहुत खूबसूरत था। अवंतिका बंगले के मुख्य द्वार पर पहुंचती है कि तभी बंगले के अंदर से एक उम्र दराज महिला पारंपरिक बंगाली लुक में हाथों में पूजा का थाल लिए आती है। आपका स्वागत है इस बंगले में छोटी मालकिन। सब मुझे पिसी माँ कहते हैं। मेरा पूरा नाम पुरुषोत्तमा सेन। वह अवंतिका और अच्युतन की आरती उतार कर अंदर आने के लिए कहती है। अवंतिका उनके पैर छूने के लिए झुकती है। वह हाथ पकड़ लेती हैं। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं यहाँ की नौकरानी हूँ, आप मालकिन हैं। अवंतिका, क्या फर्क पड़ता है? आप क्या हैं और मैं क्या हूँ? मैं बस इतना जानती हूँ कि आप उम्र में बड़ी हैं। अवंतिका की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। पिसी माँ एक एक करके सारे नौकरों से अवंतिका को मिलवाती है। अवंतिका जैसे जैसे चल रही थी, उसके पैरों की पायल के घुंघरू मधुर आवाज कर रहे थे। घर के सारे नौकर बहुत खुश थे। लगभग सब उम्रदराज थे। एक सबसे उम्रदराज नौकर अजय काका, उनको सब अज्जू काका कहते थे, अवंतिका के पास आकर हाथ जोड़कर बोले, छोटी मालकिन, आज बहुत दिनों बाद इस बंगले में रौनक आई है। आपके पायल की झनकार से पता चल रहा है बंगले के दिन बदल जाएंगे। अवंतिका भी बहुत खुश थी। सबको इतना खुश देखकर अवंतिका ने धीरे धीरे सारे बंगले को देख लिया था। काफी टाइम भी हो चुका था। अवंतिका खाना खाने के बाद अच्युतन के कमरे में पहुंच चुकी थी। सुहाग रात का कमरा बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कोई कमी नहीं है। अवंतिका जाकर बेड पर बैठ जाती है। अच्युतन के आने का इंतजार करने लगती है। अच्युतन नहीं आता है तो सोचती है शायद कुछ काम करने लगे होंगे। अवंतिका इंतजार करते करते सो जाती है। रात के 2 बजे अवंतिका की आंख खुलती है। तब भी अच्युतन कमरे में नहीं थे। अवंतिका बहुत परेशान होती है। आखिर आए क्यों नहीं? क्या बात हो गई? अवंतिका उठकर बंगले में सब जगह देखती है, मगर अच्युतन कहीं नहीं दिखता है। अवंतिका परेशान होकर अपने कमरे में वापस लौट आती है। बार बार सोच रही है, आखिर कहाँ चले गए, मुझे बताया भी नहीं। सोचते सोचते अवंतिका थकान की वजह से फिर सो जाती है। सुबह बहुत तेज सा शोर सुनकर अवंतिका की नींद खुलती है। वह कमरे से बाहर आकर देखती है अच्युतन नौकरों पर बहुत गुस्सा कर रहे थे। उन्होंने चाय का कप भी उठाकर फेंक दिया था। अवंतिका ये देखकर एकदम से भौचक्की रह गई। अच्युतन को इतना गुस्सा आता है? अवंतिका अच्युतन के पास जाकर कहती है, क्या हो गया, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? अच्युतन, तुम इन सब में ना ही पढ़ो तो बेहतर होगा, अपने कमरे में जाओ। अवंतिका, मगर आप क्यों इतना गुस्सा करें, क्या बात हो गई है? मैं चली जाऊंगी अपने रूम में। अच्युतन, तुमसे कहा ना, ये मेरा बंगला है, मैं यहाँ का मालिक हूँ। मेरा जो मन होगा मैं वही करूँगा। तुम कोई नहीं होती हो बीच में बोलने वाली। अच्युतन की ये बात सुनकर अवंतिका एकदम सन्न रह गई। सारे नौकर भी एकदम से बस अच्युतन के चेहरे की तरफ देख रहे थे। ये क्या कह दिया? पिसी माँ, अच्युतन बाबा, आप बाकी सबका गुस्सा छोटी मालकिन पर क्यों निकाल रहे हैं? आखिर वह आपकी पत्नी है, ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे? अभी 1 दिन ही हुआ है आपकी शादी को। अच्युतन, पिसी माँ, आप मुझे मत सिखाइए कि मुझे किससे कैसे बात करनी है। इतना कहने के बाद अच्युतन गुस्से से बाहर निकल गया। अवंतिका एकदम से हैरान थी कि अच्युतन मुझसे इतना प्यार करते हैं और इस तरह से मुझसे बात की। सोचकर अवंतिका रोने लगती है। तब तक अवंतिका के घर से फोन आ जाता है। अवंतिका बात करती है। उसकी आवाज भर्राई हुई होती है। माँ पूछती है, क्या हुआ, कुछ बात हो गई है क्या? अवंतिका, नहीं माँ, कल आई हूँ, इतनी जल्दी कुछ बात कैसे हो जाएगी? यहाँ सब बहुत अच्छे हैं और अच्युतन भी। आप लोगों से कभी इतना दूर नहीं गई हूँ ना, इसी वजह से आप सबकी याद आ रही थी तो रोना आ गया था।
मुदिता राय सोना, परेशान नहीं हो। शुरू शुरू में यही हाल सबका होता है, फिर आदत पड़ जाती है। अवंतिका, माँ आपसे मैं बाद में बात करती हूँ, नहाकर तैयार होना है, पूजा करनी है, कहकर अवंतिका फोन काट देती है। अवंतिका तैयार होकर पूजा के लिए जाती है। अवंतिका और अच्युतन दोनों को पूजा करनी है, मगर वो नहीं आता है। अवंतिका, पिसी माँ ये कहाँ है, पूजा में नहीं आए। पिसी माँ, बाबा कभी पूजा नहीं करते, भगवान में कोई आस्था नहीं रखते हैं। अवंतिका हैरानी से पिसी माँ को देखकर, ऐसी बात नहीं है, हमारे घर पर दुर्गा पूजा में तो वह शामिल हुए थे, वहां तो उन्होंने पूजा भी की थी। अवंतिका अकेले ही पूजा करके प्रसाद लेकर अच्युतन के पास जाती है, मगर अच्युतन प्रसाद नहीं लेता है। अवंतिका की जबरदस्ती करने पर वह पूजा की थाली उठाकर फेंक देता है। अच्युतन, जब तुमसे मैंने कह दिया ना, मुझे ना तो भगवान में इंटरेस्ट है, न तुम्हारी सो कॉल्ड पूजा में। अवंतिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या बात हो गई है? मुझसे नाराज हैं क्या? कोई गलती हो गई है मुझसे? प्लीज बताइए ना। अच्युतन, मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना है। अवंतिका, आपको बताना तो पड़ेगा ही, क्यों कर रहे हैं? अच्युतन अवंतिका की बात का जवाब दिए बिना ही वहां से चला जाता है। अवंतिका रोते रोते बेड पर बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। अवंतिका उस रात फिर अच्युतन का इंतजार करती है, मगर वो नहीं आता है। अगले दिन अवंतिका पिसी माँ से पूछती है, ये कहाँ गए हैं, आपको कुछ पता है? पिसी माँ, आपको नहीं बताया? अच्युतन, बाबा किसी काम से बाहर गए हैं। अवंतिका, नहीं, शायद मैं सो गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे जगाया नहीं। कब आएंगे? पिसी माँ, अब पता नहीं, आप परेशान मत होइए। छोटी मालकिन, हम आपको इस बंगले के और इस बनर्जी खानदान की परंपराओं के बारे में बताते हैं। एक न एक दिन आपको ये सब कुछ सीखना ही है। अवंतिका खुशी खुशी सारी बातें सुनने के लिए बैठ जाती है। घर के सारे नौकर भी वहीं होते हैं। अवंतिका, वैसे मुझे आप सबसे कुछ कहना है। आप लोग मुझे छोटी मालकिन मत बुलाइए, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा नाम ले सकते हैं, अज्जू काका। एक हाथ से अपने दोनों कान बारी बारी से छूते हैं, जैसे कोई पाप हो गया हो। दुग्गा दुग्गा, हम ये नहीं कर सकते, आप हमारी मालकिन हैं। हाँ, हम आपको बहुरानी कह सकते हैं। बहुरानी शब्द सुनकर अवंतिका के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। पिसी माँ, तो आज से सब लोग आपको बहुरानी ही कहेंगे। आप सच में बहुत अच्छी हैं। अवंतिका और बाकी सारे नौकर बहुत ढेर सारी बातें करते हैं। अवंतिका, पिसी माँ मुझे ना शहर देखना है, कैसा है? पिसी माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे बंगले की छत पर से शहर का कुछ हिस्सा दिख जाता है। जब से और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है, तब से कम ही दिखता है। अवंतिका पिसी माँ के साथ छत पर आ जाती है, पर आज बहुत दिनों के बाद खुली हवा में सांस ली है। अवंतिका तो सारे दिन पेड़ पौधों के बीच में रहती है, उसे तो प्रकृति से प्यार है। अवंतिका चारों ओर घूम घूम कर देख रही होती है, तभी उसकी नज़र अपने बंगले से सटे एक गार्डन में पड़ती है। उस गार्डन को देखकर अवंतिका के मुंह से बाहर निकल जाता है, वाओ सो ब्यूटीफुल। पिसी माँ, ये किसका गार्डन है? कितने खूबसूरत से पेड़ लगे हुए हैं, कितने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। पिसी माँ, बहुरानी, ये इस पुश्तैनी हवेली का गार्डन है। ये सुनकर अवंतिका हवेली की तरफ नजर डालती है। अवंतिका के बंगले से बिल्कुल सटी हुई एक खूबसूरत मगर पुरानी सी हवेली बनी हुई थी। पिसी माँ, हवेली किसकी है, यहाँ कौन रहता है? पिसी माँ, बहुरानी, ज्यादा कोई नहीं, इस हवेली के मालिक और कुछ नौकर। अवंतिका, अकेले क्यों रहते हैं, उनका कोई नहीं है क्या? पिसी माँ, बस उनका एक पोता है, और वह भी उनके साथ नहीं रहता, बस कुछ आपस में मनमुटाव और भेदभाव की वजह से अवंतिका बड़ी परेशान हो जाती है ये सब सुनकर, क्योंकि आज तक उसने पूरे परिवार को सम्मिलित रहते देखा था। अवंतिका हवेली के मालिक के बारे में ही सोचती रहती है। इधर अच्युतन 5 दिन के बाद वापस आता है। अवंतिका उसे देखकर दौड़कर गले से लग जाती है। कहाँ चले गए थे आप? फोन भी नहीं लग रहा था, मैं कितना परेशान हो गई थी, जानते भी हैं आप। अच्युतन, हाँ, बहुत जरूरी काम था, इसलिए जाना पड़ा। इतना कहने के बाद अच्युतन अवंतिका को अपने गले से अलग करके कमरे की ओर बढ़ जाता है। अवंतिका पिसी माँ से खाना लगवाने को कहती है और खुद खाना लेकर सीधा कमरे में चली जाती है। तब तक अच्युतन नहाकर कमरे में आ चुका था, कपड़े बदल रहा था। अवंतिका ने आज पहली बार अच्युतन को बिना शर्ट के देखा था। अच्युतन के 6 पैक्स उभरे हुए थे, एकदम गठीला बदन, उसके गोरे से सीने पर कुछ ही काले बाल चमक रहे थे। अवंतिका उसे देखती ही रह गई। अच्युतन उसके पास आकर, हेलो मैडम, क्या हुआ?
अवंतिका घबराकर जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। कुछ नहीं, आप खाना खा लीजिए, मैं लाई हूँ, भूख लगी होगी आपको। अच्युतन बैठ जाता है खाना खाने के लिए। वो अपने हाथ से अवंतिका को एक निवाला खिलाता है। खाते खाते अवंतिका की आंखों से आंसू निकल आते हैं। अच्युतन, अब क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अवंतिका, जब आप मुझसे इतना प्यार करते हैं तो फिर गुस्सा क्यों किया? बिना बताए चले गए, फोन भी नहीं किया। हमारी नई नई शादी हुई है और आप इतने दिनों के बाद आए। मैं कितनी अकेली थी, आपके ही भरोसे यहाँ आई हूँ। और आप भी। अच्युतन, सॉरी, वो तुम बीच में बोलने लगी, तभी गुस्सा कर दिया तुम पर भी। अवंतिका, सॉरी की बात नहीं है, उस दिन सुहाग रात थी, आप सारी रात नहीं आए, मैं इंतजार करते करते सो गई। अच्युतन, ओह अब समझा, सुहाग रात पर ना आने का गुस्सा है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, आज मना लेते हैं। अवंतिका के गाल एकदम लाल पड़ गए थे। मैंने ये तो नहीं कहा, मैं आपसे उस बात के लिए नाराज क्यों होंगी? हाँ, बुरा जरूर लगा था, पर कोई बात नहीं। अच्युतन अवंतिका से बात करते करते एकदम से उसके करीब आ गया, उसकी आंखों में देखने लगा। अवंतिका का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे निकलकर बाहर आ जाएगा। अच्युतन अवंतिका की आंखों में देखते हुए, प्यार करती हो मुझसे? अवंतिका का गला सूख रहा था। हाँ अच्युतन, मगर आज तक तुमने कभी कहा ही नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अवंतिका, कभी मौका ही नहीं मिला। अच्युतन, तो आज कह दो ना, आज तो मौका है। अवंतिका, आप तो जानते ही हैं, तो अब क्या कहने की बात है? अच्युतन, कितना प्यार करती हो? अवंतिका, बहुत। अच्युतन और नजदीक आते हुए, कितना बहुत? अवंतिका, सबसे ज्यादा, फैमिली के बाद, मगर उनसे ज्यादा। अच्युतन, अच्छा, अगर प्रूफ करना पड़े तो? अवंतिका, हाँ कर सकती हूँ। अच्युतन, अगर मेरे प्यार के लिए तुम्हें कुछ छोड़ना पड़े तो? अवंतिका, क्या? सब तो छूट गया, मेरा परिवार, शादी होने से अब क्या है मेरे पास? अच्युतन, तुम्हारी नौकरी। अवंतिका, मतलब? अच्युतन, जब मुझसे प्यार करती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, और अगर नौकरी करोगी तो मेरे साथ कैसे रह पाओगी? अवंतिका थोड़ा सोचने लगती है। अच्युतन, इतना क्या सोच रही हो? क्या प्यार नहीं करती हो मुझसे? मेरे साथ नहीं रहना है तुम्हें? अवंतिका, नहीं, पर सब पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी? अच्युतन, तुमको बाकी सबकी चिंता है, मेरी नहीं। अवंतिका, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्युतन, सब जानते हैं, शादी के बाद पति पत्नी का साथ रहना जरूरी होता है। तुम्हारी सर्विस और मेरी सर्विस में बहुत अंतर है, दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं, अगर साथ रहना है तो। अवंतिका, हाँ, मगर मुझे आपके साथ रहना है। ठीक है, मैं रिजाइन कर दूंगी। अच्युतन, एक गुड न्यूज है, हम कल कोलकाता जा रहे हैं तुम्हारे घर। ये सुनकर अवंतिका खुशी के मारे अच्युतन के गले लग जाती है। अच्युतन, सुनो, तुम आराम कर लो, मैं भी थका हुआ हूँ, कहकर दोनों लेट जाते हैं। दोनों अगले दिन कोलकाता पहुँचते हैं। अचानक से दोनों को आया हुआ देखकर सब खुश थे। भास्कर राय, आने से पहले तुमने बताया क्यों नहीं? अच्युतन, दादाजी, अगर हम बता देते तो आप सबके चेहरे की खुशी कैसे देख पाते? अवंतिका, सबसे खूब सारी बातें करती है। प्रबोध राय, सोना, तुम्हें वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अवंतिका, नहीं बड़े पापा। अच्युतन, बड़े पापा, मैं आपसे वादा करता हूँ, अवंतिका को हर वह चीज दूंगा, हर वह एहसास दूंगा जिसकी कमी शायद रॉय हवेली में रह गई हो। अवंतिका सबको अपनी नौकरी से रिजाइन करने की बात बताती है। कोई विरोध नहीं करता है अवंतिका के फैसले का। कुछ दिन रुकने के बाद अवंतिका, अच्युतन वापस खड़गपुर आ जाते हैं। अच्युतन, अवंतिका खड़गपुर अपने बंगले पर आ चुके थे और रात भी हो चुकी थी। अवंतिका काफी थकान महसूस कर रही थी, सो फ्रेश होकर थोड़ा सा खाना खाने के बाद सीधा अपने कमरे में सोने चली गई। इधर अच्युतन अपने एक सीक्रेट रूम में था, जिसमें जाने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। उसने अवंतिका की फोटो भी लगा रखी थी वहां। अवंतिका की फोटो पर ऊपर से नीचे तक अच्युतन चाकू चलाते हुए, तेरे सुख चैन के दिन खत्म, तकलीफ तुझे दूंगा, दुख तेरे बाप को होगा, चोट तेरे शरीर पर लगेगी मगर घाव उनको लगेगा। अवंतिका रॉय, तू मेरी सबसे बड़ी दुश्मन की बेटी है, तुझे वो हर दुख दर्द सहना पड़ेगा जिसका तूने नाम भी नहीं सुना होगा। ये कहकर अच्युतन एक डरावनी सी हंसी हंस देता है। अगली सुबह अवंतिका अच्युतन को ढूंढती है, आखिर कहाँ चले जाते हैं, हद है, मैं ना पागल हो जाऊंगी।
बड़बड़ाते हुए अवंतिका अच्युतन के सीक्रेट वाले रूम की तरफ बढ़ती है। उधर से ही अच्युतन आता दिखाई देता है। अवंतिका उसे देखकर गुस्सा होने लगती है। आखिर आप मुझे समझते क्या हैं? पागल बना रहे हैं मुझे। कब से ढूंढ रही हूँ। न रात में आपका कुछ पता रहता है, न दिन में। आखिर चल क्या रहा है? कोई बात है तो मुझे बताइए। अच्युतन, कुछ नहीं है। ज्यादा मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो। मुझे बहुत काम है। अवंतिका, ऐसा क्या काम है आपके पास जो हमारे बीच दूरियां पैदा कर रहा है? कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करिए मुझसे। अवंतिका हाथ पकड़ लेती है अच्युतन का कि तभी अच्युतन जोर से चिल्लाते हुए, तुमसे कहा ना, मेरी लाइफ में रोक टोक पसंद नहीं है मुझे। अवंतिका से हाथ छुड़ाकर उसका हाथ जोर से झटक कर चला जाता है। अवंतिका उसको जाते हुए देखती रह जाती है। पिसीमा अच्युतन की तेज आवाज सुनकर आती हैं। क्या हुआ बहू रानी? अवंतिका अभी तक वही दीवार के सहारे बैठी रो रही होती है। पिसीमा, आप इधर क्यों आई? इधर अच्युतन बाबा का ये कमरा है, यहाँ कोई नहीं आता, किसी को इजाजत नहीं है। अवंतिका रोते हुए, पिसीमा, आखिर मेरा क्या दोष है? मेरी इनसे शादी हुई है। खुद मुझसे और मेरे परिवार से कहा, मुझसे प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, और शादी के बाद यहाँ आकर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? पिसीमा अवंतिका को उठाकर उसके कमरे की तरफ लेकर चलने लगती हैं। बहुरानी, आप परेशान ना हो। अच्युतन बाबा बहुत अच्छे हैं। हम उनको बचपन से जानते हैं। जरूर उनको कोई टेंशन होगा, तभी ऐसा करते हैं। अवंतिका अपने कमरे में जाकर सोफे पर बैठ जाती है। आखिर अच्युतन ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझसे इतनी दूरियां क्यों बनाए रखे हुए हैं? मैं सच जान कर रहूंगी, कुछ भी हो जाए। और उस सीक्रेट कमरे का क्या राज है? आखिर क्यों अच्युतन किसी को वहां जाने नहीं देते हैं? यही सोचते सोचते अवंतिका का सर दर्द करने लगा। उसने अज्जू काका को आवाज दी, काका, एक कप चाय बनाकर दे दीजिए। अज्जू काका, हाँ बहुरानी लाते हैं। अवंतिका अपने कमरे से निकलकर बंगले के गार्डन में चली गई। हालांकि गार्डन बहुत बड़ा नहीं था, मगर ठीक था। फूल तो कम ही खिलते थे, कुछ खास किस्म के पेड़ भी नहीं थे। जो अच्छे पेड़ थे वो बस अपनी आखिरी स्टेज पर थे। अवंतिका घूम घूम कर सारे पौधों को एक एक करके देख रही थी। तब तक माली काका आ जाते हैं। बहुरानी, आप, क्या हुआ? ऐसे पौधों को छू छू कर क्यों देख रही हैं? अवंतिका, काका, आप पौधों की देखभाल ठीक से नहीं करते हैं। ज्यादातर पौधे मरते जा रहे हैं। माली, बहुरानी, हमने सब कोशिश की मगर इनमें सुधार नहीं आया। अवंतिका, एक काम करिए, मैं आपको कुछ दवाइयों के नाम लिख कर देती हूँ, वह लेकर आइए। अवंतिका एक कागज पर कुछ दवाइयों के नाम लिखकर माली को पकड़ा देती है। अवंतिका आज पूरा दिन पेड़ों की देखभाल करती है। काट छांट करके पूरा बगीचा एकदम अच्छा बना देती है। अवंतिका माली से कहती है, काका, ये जो दवाइयाँ हैं ना, इनको पानी में घोलकर सुबह और शाम छिड़काव करना है। देखिएगा, 4-5 दिनों में ही पौधों की रंगत बदल जाएगी। अच्युतन बंगले में वापस आ चुका था। अवंतिका उसे देखकर कोई भी रिएक्शन नहीं देती है और अपने कमरे में चली जाती है। अज्जू काका अच्युतन को पानी देकर, बाबा, आप दोनों लड़ा मत करो। बहुरानी जब से यहाँ आई है कितनी रौनक आ गई है यहाँ। आपको पता है, बहुरानी ने सुबह से कुछ नहीं खाया। सुबह की चाय के लिए आपको ढूंढ रही थी। मुझे चाय बनाने को कहा भी, मगर बगीचे में लगी रही, वो भी नहीं पी। अच्युतन ये सुनकर एकदम से हैरान रह गया। इसको बात बात में भूख लगती, इसने कुछ नहीं खाया। अज्जू काका, आप खाना लगा दीजिए। अच्युतन खाना लेकर अवंतिका के रूम में जाता है। अवंतिका बेड पर उल्टी लेटी होती है। अच्युतन डोर नॉक करता है। अवंतिका कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। वो समझ गई थी अच्युतन है। अच्युतन ऐसे ही कमरे के अंदर आ जाता है। अवंती, आज तुमने कुछ नहीं खाया है, मुझे पता चल चुका है। अवंती, उठो, खाना खाओ। अवंतिका, मुझे नहीं खाना। आपको क्या मतलब है? मरने दीजिए मुझे। अच्युतन, इतनी आसानी से नहीं मर सकती तुम। अवंतिका, मतलब? अच्युतन, आई मीन, ऐसे कैसे मर सकती हो? अच्युतन जबरदस्ती अवंतिका का मुंह खोलकर एकदम से निवाला ठूस देता है। देखो, मुझे ये सब ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं है। चुपचाप खाना खाओ। अवंतिका उसके मुंह की तरफ देखकर, जब इतना प्यार करते हो, रहा नहीं जाता तो क्यों दूरियां बनाकर रखी हैं मुझसे? अच्युतन दूसरी ओर देखने लगता है। अवंतिका उसके हाथ से खाने की प्लेट लेकर अलग रख देती है और अच्युतन के बिल्कुल नजदीक आकर, क्या बात है,
क्यों नाराज हो? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अच्युतन कुछ भी नहीं बोलता। अवंतिका उसकी शर्ट का कॉलर पकड़कर उसके चेहरे के बिल्कुल नजदीक आकर, बताओगे नहीं क्यों परेशान हो? अच्युतन अवंतिका के इतने पास होकर अपना कंट्रोल खो रहा था, मगर अगले ही पल उसने खुद को अलग कर लिया। देखो अवंतिका, मुझे प्यार मोहब्बत से भी ज्यादा जरूरी काम है। तुम अभी दूर ही रहो मुझसे। हमारे बीच अभी कुछ नहीं हो सकता जब तक मेरी परेशानी खत्म नहीं हो जाती। अवंतिका, ठीक है, नहीं पूछूंगी। सुनो, मैं घर में बहुत बोर हो जाती हूँ, क्या वॉक पर जा सकती हूँ? अच्युतन, ठीक है, मगर जहाँ जाना मना है वहाँ कहीं नहीं जाओगी। अवंतिका खुश होकर अच्युतन के गले लग जाती है। अच्युतन, अवंतिका मुझे जरूरी काम है, सो मुझे डिस्टर्ब मत करना और खाना खा लेना। अभी तुम्हें किसी खास मकसद के लिए जीना है। अवंतिका चौंक कर अच्युतन को देखती है। खास मकसद मतलब? अच्युतन एकदम सतर्क हो जाता है। कुछ नहीं खास मतलब अभी हमारे बीच कुछ हुआ नहीं। शादी को आगे बढ़ाना है और इस बंगले में नन्हे बच्चों की किलकारियां गूंजनी है। ये सब सुनकर अवंतिका शर्मा कर अपना चेहरा दोनों हथेलियों से ढक लेती है। अच्युतन, तुम शर्माओ, मैं जा रहा, बहुत काम है, कहकर अच्युतन कमरे से बाहर निकल जाता है। अवंतिका को अब इजाजत मिल चुकी है बाहर जाने की। बहुत खुश थी। अगली सुबह अवंतिका जल्दी जल्दी उठी और वॉक पर जाने के लिए रेडी हुई। पिसी माँ को भी मना लेती है। दोनों साथ जाती हैं। अवंतिका और पिसी माँ थक कर पार्क की बेंच पर बैठ जाती हैं। सामने बेंच पर एक उम्रदराज व्यक्ति, एक सफेद चमकता हुआ धोती कुर्ता पहने, गले में गोल्डन किनारी का सफेद अंगोछा, हाथ में बेंत की छड़ी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई बड़े घराने के व्यक्ति हों। वो थोड़े परेशान से दिख रहे थे। अवंतिका पिसी माँ से उनकी तरफ इशारा करके, वो अंकल कुछ परेशान लग रहे हैं, उनके पास कोई है भी नहीं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। पिसी माँ, हाँ मगर? अवंतिका, अगर मगर कुछ नहीं। अवंतिका उठकर सीधा उनके पास जाकर, नमस्ते अंकल, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए। अंकल, कुछ नहीं बेटा, वो बस हमको प्यास लग रही थी और आज अपनी पानी की बोतल लाना भूल गया। अवंतिका, अरे इसमें कौन सी बात है, आप मेरी बोतल से पानी पी लीजिए। अंकल, बेटा मैं बॉयल वाटर पीता हूँ। अवंतिका, अरे वाह अंकल, मैं भी बॉयल वाटर ही पीती हूँ। अवंतिका बोतल उनकी तरफ बढ़ाती है। वो पानी पीकर अवंतिका को थैंक्स बोलकर, सदा सुखी रहो बेटा। इसके बाद अवंतिका और पिसी माँ बंगले पर आ जाते हैं। वो भी अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों तक लगातार ऐसे ही चलता है। अवंतिका और वो अंकल दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिन बाद वो अचानक से गायब हो जाते हैं। अवंतिका थोड़ा परेशान होती है। खैर अगले दिन का वेट करती है, तब भी नहीं मिलते। ऐसे ही 4 दिन हो गए थे। अवंतिका बहुत परेशान होती है। पिसीमा, हमको अंकल के बारे में पता करना चाहिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उनको कुछ हो तो नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोच सकती। पिसीमा प्लीज पता लगवाइए ना उनका। पिसीमा, मैं उनका एड्रेस जानती हूँ। अवंतिका पिसीमा के दोनों हाथ पकड़कर, तो आपने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं? पिसीमा, बताकर भी क्या फायदा बहू रानी, आप वहां नहीं जा सकती। अवंतिका, मगर क्यों? पिसीमा, वो उनका नाम अरविंदो बनर्जी है। वो बंगले की बगल वाली हवेली के मालिक हैं। हमने आपको बताया था, वहां अकेले रहते हैं। अवंतिका हैरानी से, पिसीमा, आपने क्यों छुपाया मुझसे? पिसीमा, आप वहां नहीं जा सकती हैं। अगर अच्युतन बाबा को पता चल गया तो मुसीबत आ जाएगी। अवंतिका, अच्युतन को पता कैसे चलेगा? जब कोई बताएगा तब ना मैं वहां जाऊंगी, और वैसे भी वह भी यहाँ है नहीं, तो पता होने का चांस बहुत कम ही है। वैसे कि मैं अकेले कहाँ जा रही हूँ, आप मेरे साथ तो चल रही हैं ना? पिसीमा, नहीं, आप जाओ, हम नहीं जा सकते। मजबूर होकर अवंतिका अकेले ही हवेली में जाती है। वहां जाकर पता चलता है अरविंदो बनर्जी कुछ दिनों से बीमार हैं। अवंतिका जैसे ही उनसे जाकर मिलती है, अवंतिका को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अवंतिका उन्हें सहारा देकर बैठाती है। हवेली का एक नौकर उनके लिए सूप लेकर आता है। अवंतिका अपने हाथों से उनको सूप पिलाती है। दोनों खूब सारी बातें करते हैं। अवंतिका, अंकल मुझे चलना चाहिए, काफी टाइम हो गया है। अवंतिका हवेली से निकलकर अपने बंगले में आ जाती है। जब तक अच्युतन वापस नहीं आता है तब तक यही सिलसिला चलता रहता है। एक दिन अवंतिका पिसी माँ से, पिसी माँ, पता नहीं क्यों मुझे अंकल से बहुत जुड़ाव सा हो गया है। मुझे उनमें अपने दादाजी जैसे नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे वह कोई अपने ही हों। पिसीमा, अपने हैं, अपने ही लगेंगे ना? अवंतिका, मतलब? पिसीमा तुरंत बात को संभालते हुए,
अरे इतने दिनों से मिलती जुलती हो ना, तो अपनापन हो गया है। अवंतिका ने पिसी माँ की कही बात पकड़ ली। अपने हैं तो अपने ही लगेंगे ना, का क्या मतलब है? प्लीज मुझे बताइए। पिसी माँ, कुछ नहीं। अवंतिका, आपको मेरी कसम है, सच बताइए। पिसी माँ मजबूर होकर अवंतिका को जो बताती है। अवंतिका अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। अवंतिका सारा दिन बहुत परेशान रहती है। अगली सुबह होने का इंतजार है उसे। अगले दिन सुबह अवंतिका बंगाली साड़ी के साथ पूरा पारंपरिक ढंग से तैयार होकर हवेली जाती है। हवेली में पहुंचकर जैसे ही अरबिंदो बनर्जी उसे देखते हैं, अरे वह कहीं जा रही हो क्या? आज पारंपरिक वेशभूषा में बड़ी खूबसूरत लग रही है मेरी दोस्त। अवंतिका उनके सामने जाकर झुककर उनके पैर छूती है। अरबिंदो बनर्जी चौंक जाते हैं ये सब देखकर। अवंतिका, दादाजी, हम दोनों अनजाने में ही मिले थे। मुझे आपसे मिलकर बहुत अपनापन सा लगता था। मुझे नहीं पता था आप कौन हैं। अब मैं सब जानती हूँ, तो हमारा परिवार अब दूर कैसे रह सकता है? दादाजी, मैं आपके पोते अच्युतन बनर्जी की पत्नी हूँ, आपके घर की बहू। ये सुनकर अरविंदो बनर्जी अचंभे में पड़ जाते हैं। उन्हें थोड़ा गुस्सा आ जाता है। अवंतिका तुरंत ही उन्हें संभाल लेती है और सोफे पर बैठाती है। अवंतिका वहीं उनके पैरों के पास जमीन में उनका हाथ पकड़कर बैठ जाती है। अरविंदो बनर्जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं नहीं जानता था कि आप हमारी बहू हैं, मगर मुझे आपसे बहुत अपनापन सा लगता था। जाने कितने दिनों के बाद मैं खुश हुआ था। अवंतिका, दादाजी आप परेशान नहीं होइए, मैं आ गई हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके पोते अब आपसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाएंगे। अरविंदो बनर्जी, क्या अच्युतन को ये सब पता है? आप यहाँ आती हैं? अवंतिका, नहीं, मगर बहुत जल्द वो आपके पास आएंगे। ये वादा है एक बहू के साथ साथ एक दोस्त का। दादाजी, अब मैं चलती हूँ। आज अच्युतन आने वाले हैं, कहीं उन्होंने जान लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अवंतिका जैसे ही उठकर खड़ी होती है। अरविंदो बनर्जी, रुकिए, मैं अभी आता हूँ। कुछ मिनट बाद ही अरविंदो बनर्जी एक बॉक्स लेकर आते हैं और अवंतिका के हाथों में पकड़ाकर, ये आपके लिए, मुझे पता नहीं था, वरना कुछ अच्छा सा बनवा देता, मगर ये मेरी पत्नी यानी आपकी दादी सास के कंगन हैं, जो आपको दे रहा हूँ। आशीर्वाद है मेरा। अवंतिका, दादाजी, मैं इन्हें अभी नहीं ले सकती। जिस दिन मैं बहू के रूप में पूरे हक से यहाँ आऊंगी, तभी दीजिए। अवंती इतना कहकर उनके पैर छूकर वापस अपने बंगले की तरफ आती है। जैसे ही घुसती है, अच्युतन की कार खड़ी है। ये देखकर अवंतिका डर जाती है। हे दुर्गा, अब क्या होगा? आज तो मर गई। चुपके चुपके से अंदर जा ही रही होती है, मगर अच्युतन छत से खड़ा सब देख रहा होता है। अवंतिका अपने कमरे में पहुंचती है कि अच्युतन वहां होता है। अवंतिका थोड़ा घबराते हुए, आप कब आए? फोन भी नहीं किया। अच्युतन, फोन किया था, मगर लेकर गई थी, यहीं पड़ा था। वैसे कहाँ गई थी तुम? अवंतिका, वो हाँ, फोन चार्ज नहीं था। वो मैं ना, पास के एक दोस्त हैं, उनसे मिलने। अच्युतन, अच्छा, अब यहाँ तुम्हारे दोस्त भी बन गए? अवंतिका, हम। अच्युतन चीखते हुए, सब जानता हूँ, हवेली गई थी, तुम मिलने गई थी ना अरविंदो बनर्जी से। अवंतिका, मगर अच्युतन वो आपके। अच्युतन, मेरे क्या, कुछ नहीं है, दुश्मन है मेरे। जानती क्या हो तुम? अच्युतन नजदीक आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जानती हो, अरविंदो बनर्जी ने मेरे बाबा और मेरे माँ को घर से निकाल दिया था। उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी और मेरी बुआ ने उनकी हेल्प की, इसलिए उनसे भी रिश्ता तोड़ दिया। अवंतिका ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर झटके से अच्युतन ने उसके कसकर बाल पकड़ लिए। आज तुझे बताता हूँ, अच्युतन बनर्जी से झूठ बोलना मेरे पीठ पीछे साजिश करने का अंजाम क्या है। अच्युतन अवंतिका को कुर्सी पर बैठाकर उसके दोनों हाथ पीछे करके बांध देता है। अवंतिका चिल्लाने लगती है, अच्युतन ऐसा क्यों कर रहे हो? अच्युतन गुस्से में उसको एक थप्पड़ मारता है। तू यही चाहती थी ना, बहुत दिनों से तेरा ड्रामा देख रहा था मैं, आज तूने लिमिट क्रॉस कर दी। अवंतिका तेज तेज चिल्ला रही थी, रो रही थी। अच्युतन, तू ऐसे चिल्लाएगी? चिल्ला, और जोर से चिल्ला, कोई नहीं सुनने वाला तेरी। बंगले में सिर्फ मैं और तू है, सबको छुट्टी दे दी। और पिसी माँ पर तो पहले ही शक था, उन्हें भी भेज दिया उनकी बहन के घर। तू जितनी चाहे उतनी नाकाम कोशिश कर ले।
अवंतिका रोती है। अच्युतन प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज खोलो, दर्द हो रहा है मुझे। मगर अच्युतन उस पर रोने का कोई असर नहीं होता है, वो उठकर दूसरे कमरे में चला जाता है। अवंतिका बहुत कोशिश करती है मगर खुल नहीं पाती। कुछ घंटों के बाद अच्युतन खाना लेकर आता है, अवंतिका को खिलाने लगता है, मगर अवंतिका अपना मुंह इधर उधर घुमा ले रही थी, तो अच्युतन एक हाथ से उसका मुंह पकड़कर दूसरे हाथ से खाना खिलाता है। अवंतिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखने के बाद अच्युतन उसे खोल देता है। अवंतिका के हाथ पीछे बंधे होने की वजह से अकड़ गए थे, हाथों में घाव भी हो गए चूड़ियां टूटने की वजह से। ये देखकर अच्युतन फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसके हाथों में मेडिसिन लगाकर बैंडेज करता है। अवंतिका कुछ भी बोल नहीं रही है। अच्युतन, देखो अवंतिका, आज जो किया सो किया, आज के बाद ऐसा कभी करना नहीं। मेरी मर्जी के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकती, ऐसा जो मुझे पसंद नहीं। सॉरी, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, अब तुम सो जाओ, कहकर अच्युतन वहां से चला जाता है। अवंतिका को नींद कहाँ से आती, जिससे वो अपने परिवार के बाद सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसने ऐसा सुलूक किया था। अवंतिका भी बहुत जिद्दी थी, उसने भी सोच लिया मैं सब कुछ पता करके रहूंगी। आखिर दादाजी अच्युतन के माँ बाबा और बुआ से रिश्ता क्यों तोड़ा। तभी उसे अच्युतन के सीक्रेट कमरे का ख्याल आया। हो ना हो उसी कमरे में कुछ राज हो सकते हैं, मैं पता लगाऊंगी। अच्युतन क्या करेंगे, सजा ही तो देंगे, मारेंगे या फिर से बांध देंगे, मैं सच पता करके रहूंगी। अवंतिका बस अच्युतन के कहीं जाने का इंतजार करती है, कब जाए अच्युतन और अवंतिका अपने काम को अंजाम दे। उस सीक्रेट कमरे का राज जानना है अवंतिका को। खैर कुछ दिनों में वो टाइम आ ही जाता है जब अच्युतन को बाहर जाना है। अच्युतन अवंतिका के पास आकर, सुनो अवंती, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है 2 दिनों के लिए। हाँ सुनो, कोई फालतू हरकत मत करना, वरना जानती हो ना कि मैं क्या करूँगा। अवंतिका, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगी जिससे तुमको हर्ट हो, प्रॉमिस करती हूँ। अच्युतन, ये हुई ना बात, मिसेज अवंतिका रॉय बनर्जी। अच्छा अब मैं चलता हूँ। और हाँ सुनो, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, खा लेना और बाकी का कुछ बना लेना जो मन हो। वैसे भी तुमको कुछ बनाना आता कहाँ है, सो मैंने दूध, ब्रेड, कुछ फ्रूट्स और नूडल्स लाकर रख दिए हैं, काम चला लेना। अवंतिका हाँ में सर हिलाते हुए, अच्युतन सुनो, घर अच्छे से लॉक कर लेना, कोई भी आए दरवाजा नहीं खोलना है, समझ रही हो ना। अवंतिका, हाँ ठीक है, जैसा कहा है वैसा ही करूंगी, अब जाओ वरना लेट हो जाओगे। अच्युतन अवंतिका के एकदम करीब आकर उसके माथे पर किस करता है, अपना ख्याल रखना अवंती। अवंतिका अच्युतन का एकदम से बदला बिहेवियर देखकर हैरान थी, मगर शांत रहना ही ठीक समझा और मुस्कुराकर वो भी अच्युतन के गले से लग गई। सुनो जल्दी आना। अच्युतन, हम ठीक है, चलता हूँ। अवंतिका को उसने अलग किया और मुस्कुराते हुए कार की चाबी लेकर निकल गया। उसके जाने के बाद अवंतिका ने एक सुकून भरी एक गहरी सी सांस लेते हुए कहा, अच्युतन, मुझे मुस्कुराकर तुम्हारे गले लगने का नाटक करना पड़ा, वरना तुम्हें यकीन कैसे दिला पाती। करना मुझे वही है जो मेरा मन है, कहकर अवंतिका के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान तैर गई। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और अरविंदो बनर्जी को फोन किया। दादाजी चरण स्पर्श, कैसे हैं आप, आपकी तबीयत कैसी है अब। अरविंदो बनर्जी, सदा खुश रहो बेटा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा क्या हुआ, आप आई नहीं और ना ही कोई फ़ोन किया आपने, और हमें भी आपने मना किया था फ़ोन करने से। अवंतिका, दादाजी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, इनको पता चल गया है सब कुछ। दादाजी हमें थोड़े दिन ऐसे ही रहना पड़ेगा, आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझ पर यकीन, मैं सब ठीक कर दूंगी दादाजी। अरविंदो बनर्जी, हमको आप पर सबसे ज़्यादा यकीन है और हम जानते हैं आप हमारे पोते को हमसे मिलवा कर रहेंगी। आप भी अपना ख्याल रखना बेटा। अवंतिका, दादाजी आपसे एक बात पूछनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। अरविंदो बनर्जी, हाँ बिल्कुल पूछिए, आपका अधिकार है सब कुछ जानने का, बहू हैं आप हमारी और दोस्त भी। अवंतिका, दादाजी वो कौन सी बात है जिसकी वजह से अच्युतन आपसे इतना। अरविंदो बनर्जी, बहुत लंबी कहानी है, आप जब मिलेंगी तब बताएंगे, बस इतना समझिए, गलतफहमी है बस।
अवंतिका, दादाजी फिर भी कुछ तो बताइए। अरविंदो बनर्जी, वो हमारे बेटे यानी अच्युतन के बाबा ने अपनी मर्जी से शादी करके हमको नीचा दिखाने की कोशिश की, इसीलिए हमने भी उनको नहीं समझा और बस गलतफहमियां बढ़ती गईं और हम अपना बेटा बेटी, अपनी पत्नी सब खो चुके थे। अवंतिका को सब सुनकर बहुत खराब सा लग रहा था। वो अरविंदो बनर्जी की हालत समझ रही थी। दादाजी आप परेशान ना होइए, मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब हम बाद में बात करेंगे, आप फोन मत करना दादाजी, मैं ही करूंगी जब भी करूं। अरविंदो बनर्जी, ठीक है, आप सही सलामत रहें। सुना है अच्युतन को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। अवंतिका, वो सब आप टेंशन मत लीजिए, बस आशीर्वाद दीजिए, मेरा मकसद पूरा हो जाए। अवंतिका बात कर ही रही थी कि उसके फोन पर सुबोध राय का फोन आने लगता है। अच्छा दादाजी, आपसे बाद में बात करती हूँ, वो बाबा का कॉल आ रहा था। अरविंदो बनर्जी का कॉल कट करके अवंतिका सुबोध राय से बात करने लगती है। कैसी है सोना? अवंतिका, अच्छी हूँ बाबा, आप कैसे हैं और घर में सब कैसे हैं? सुबोध राय, घर में भी सब अच्छे हैं, बस तेरी याद आ रही थी इसीलिए तुझे फोन किया। और अच्युतन कैसा है और कहाँ है? अवंतिका, वह भी अच्छे हैं, कुछ काम से बाहर गए हैं, एक दो दिन में आ जाएंगे। सुबोध राय, लो अपनी माँ से बात कर लो। मुदिता राय, कैसी है सोना? तुम तो शादी के बाद बिल्कुल बदल गई, माँ की भी याद नहीं आती है। अवंतिका, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, वो अच्युतन घर पर नहीं थे, मेरा फोन खराब हो गया था। अवंतिका चाह कर भी वो सब नहीं बता सकती थी जो अच्युतन ने उसके साथ किया था। एक एक करके पूरी रॉय फैमिली के मेंबर अवंतिका से बात करते हैं। बात करने के बाद अवंतिका अपने मिशन सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ती है। रूम के पास जाकर देखती है कि वहां तो बहुत बड़ा सा ताला लटका था। परेशान हो जाती है, अब क्या करें, रूम कैसे खुलेगा, कैसे जान पाऊंगी, आखिर क्या है इस कमरे में, क्यों अच्युतन यहाँ आने नहीं देते किसी को भी। वहां से वापस आकर अवंतिका चाबी ढूंढने लगती है, एक एक करके सारे ही हैंगर्स चेक करती है, मगर उस ताले की चाबी नहीं मिलती। परेशान होकर कमरे तलाशना शुरू करती है, मगर फिर भी चाबी नहीं मिलती। परेशान होकर सोफे पर बैठ जाती है, सोच रही थी कहाँ चली गई चाबी, कहीं अपने साथ तो नहीं ले गए। गुस्से में बड़बड़ा रही होती है कि उसका फोन बज उठता है। तब तक अवंतिका फोन उठाती है, कॉल कट चुकी थी। ओह नो, अच्युतन का कॉल। अच्युतन को फोन मिलाने वाली होती है कि तभी उसकी कॉल फिर से आने लगती है। कॉल रिसीव करके, हेलो अच्युतन, आप वो मैं। अच्युतन, इतना हड़बड़ा क्यों रही हो, क्या हुआ, क्या कर रही थी, फोन उठाने में देर कैसे लग गई? अवंतिका, कुछ नहीं, वह मैं बाथरूम में थी, इसलिए जब तक फोन देखा कॉल कट गया। अच्युतन, ओह अच्छा, खाना खाया तुमने? अवंतिका पूरा दिन चाबी ढूंढने में इतनी व्यस्त थी कि उसने खाना तक नहीं खाया था, मगर अच्युतन से झूठ ही कह दिया खा लिया था। अच्युतन, मैं सुबह की बात नहीं कर रहा हूँ, रात हो गई है अभी, तुमने खाना खाया कि नहीं? अवंतिका, बस मैं खाना खाने ही जा रही थी, वह सुबह का खाना रखा है, गर्म करके खा लूंगी। अच्युतन, खा लूंगी नहीं, अभी खाओ मेरे सामने, मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ। अवंतिका को मन मारकर उठना पड़ता है। उसने खाना गर्म किया, लेकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। वीडियो कॉल पर अच्युतन उसे खाना खाते हुए देख रहा था। आज अकेले खा लो, मैं फिर आ जाऊंगा, तुम्हें अकेले खाना नहीं पड़ेगा। खाना खत्म करने के बाद अच्युतन, अच्छा चलो अब सो जाओ। अवंतिका, अभी तो टाइम नहीं हुआ ना मेरी नींद का। अच्युतन, ज्यादा बहस नहीं करते, जाओ चुपचाप लेटो। अवंतिका मजबूर होकर कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है। अच्युतन, ये हुई ना बात, मिसेज अवंतिका रॉय बनर्जी, सुनो, आंखें बंद करो। अवंतिका अपनी आंखें बंद करती है। अच्युतन, महसूस करो कि मैं तुम्हारे पास हूँ, बिल्कुल तुम्हारे करीब, इतने करीब कि हमारे बीच कोई दूरियां नहीं हैं। मैं तुमको किस कर रहा हूँ, और ये रही माथे पर प्यार भरी किस, और कॉल पर ही एक किस करता है। अवंतिका को ये सब सुनकर बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था। शादी के इतने महीनों के बाद भी अच्युतन ने ऐसी बात नहीं की थी। अवंतिका बस इन पलों को महसूस कर रही थी और उसकी धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। अच्युतन, डार्लिंग, मैं तुमको एक टाइट हग करना चाहता हूँ, कर लूँ क्या? अवंतिका अपनी आंखें खोलकर अच्युतन की ओर देखती है। इसमें पूछने की क्या बात है, आपका हक है मुझ पर, पत्नी हूँ मैं आपकी, आप प्यार करते हैं मुझसे, मगर हाँ, गुस्सा बहुत करते हैं। अवंतिका अपने गाल फुला लेती है। अच्युतन, अवंती अवंती, डार्लिंग, तुम यूं गाल फुलाए हुए ना बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारी नाक देखो एकदम से लाल हो गई है, काश मेरे और तुम्हारे दरमियाँ ये मोबाइल ना होता,
काश मैं आज तुम्हारे बिल्कुल करीब होता तो। अवंतिका की धड़कनें एकदम तेज चल रही थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। अगर सचमुच पास होते तो आज मेरा क्या हाल होता। मेरा दिल तो बगावत कर रहा है, जैसे निकलकर बाहर आ जाएगा। अच्युतन, अच्छा अवंती अब सो जाओ, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा वापस। लव यू माई स्वीट हार्ट, गुड नाइट। अवंतिका, लव यू टू, प्लीज जल्दी आना। इसके बाद अच्युतन की तरफ से कॉल कट जाता है। अवंतिका बार बार अच्युतन के इस बिहेवियर पर सोच रही थी, क्या समझूं, सही क्या गलत। अगर ऐसे हैं, उस दिन मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अपने सिर में चपत लगाते हुए, अवंती तू भी ना एकदम पागल है यार, गुस्से में उन्होंने कर दिया होगा, इतना क्यों सोच रही। अवंतिका ख्यालों में खोई हुई होती है कि तभी उसका फोन फिर से बज उठता है। फोन उठाकर देखती है, अरे फिर से अच्युतन, क्या हो गया। कॉल पिक करती है अवंतिका, हेलो क्या हुआ, आप ठीक तो है ना, अभी तो बात हुई थी हमारी। अच्युतन, ठीक हूँ मैं। अवंती जरा चेक करो, मेरे कार्ड्स तो नहीं रह गए, वो एक पेमेंट करना था। अवंतिका सब जगह देखती है मगर नहीं दिखता। अच्युतन, एक काम करो, अपने बेड के साइड वाली ड्रॉर ओपन करो, उसमें देखो शायद मैंने रख दिया हो। ड्रॉर खोलकर चेक करती है, कुछ कार्ड्स पड़े होते हैं, उसके साथ में एक चाबी भी होती है। अवंतिका कार्ड्स अच्युतन को दिखाकर, ये तो नहीं है। अच्युतन, हाँ यही है, मुझे लगा मैंने खो दिया। अवंतिका, कार्ड्स यहाँ हैं तो पेमेंट कैसे करेंगे। अच्युतन, डोंट वरी डार्लिंग, आई कैन मैनेज। एक कार्ड मेरी कार में पड़ा रहता है, सो हो जाएगा। तुमको डिस्टर्ब किया सॉरी, अब सो जाओ, बाय। अच्युतन कॉल कट कर देता है मगर अवंतिका को चैन नहीं पड़ रहा था। उसने फटाफट डोर फिर से खोली, उसमें जो चाबी रखी थी उसको निकाला, कहीं ये सीक्रेट रूम की चाबी तो नहीं। चाबी लेकर अवंतिका तेज तेज कदमों से सीक्रेट रूम की ओर भागती है। कमरे के पास पहुंचकर जैसे ही ताले में चाबी लगाकर घुमाती है, अरे ये क्या, ताला खुल चुका था। अवंतिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अवंतिका जल्दी जल्दी से दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर जाती है। वहां पहुंचकर अवंतिका चारों तरफ नजर डालती है, एकदम से हैरान परेशान हो उठती है। ये सब क्या है। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। कमरे में पहुंचकर अवंतिका चारों ओर नजर दौड़ाती है। वहां दीवार पर बहुत बड़े बड़े फोटोज लगे हुए थे। अवंतिका उन्हें देखकर एकदम से शॉक्ड रह गई। यहाँ अवंतिका की बचपन से लेकर अब तक की सारी फोटोज मौजूद थीं। उसकी पूरी फैमिली की फोटोज थीं। इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म में उसके पापा सुबोध राय एक आदमी के साथ खड़े थे, वो भी इंडियन आर्मी यूनिफॉर्म पहने था। अवंतिका ने आगे बढ़कर गौर से देखा, अरे ये तो अच्युतन के बाबा हैं। पीसी माँ ने मुझे पुराना एल्बम दिखाया था, उसमें अच्युतन के माँ बाबा और अच्युतन के बचपन की फोटोज थी। ये अच्युतन के बाबा मेरे बाबा के साथ क्या कर रहे, और आर्मी यूनिफॉर्म में, मतलब बाबा के साथ अच्युतन के बाबा का कोई कनेक्शन है। मगर मेरी फैमिली तो अच्युतन को सिर्फ सिसिर दादा के दोस्त के रूप में ही जानती है। ऐसा क्या राज है जो इस कमरे में दफन है। अवंतिका हैरान होकर सारी फोटोज देख रही थी और सोचती जा रही थी, आखिर ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता। तभी उसकी नज़र अपनी एक फोटो पर पड़ती है जिस पर रेड मार्कर से गोला बनाकर राइट मार्क था। ये सर्कल और राइट मार्क का क्या मतलब है। अच्युतन कोई गेम तो नहीं खेल रहे मुझसे, आखिर सच क्या है। अवंतिका ने सबूत ढूंढने शुरू किए, शायद कुछ मिल जाए। उसने सब कुछ खंगाला पर कुछ नहीं मिला, बस एक लकड़ी की बनी पुरानी सी अलमारी ही बची थी। उसे खोलकर देखा तो वहाँ कुछ जेवर, कुछ कपड़े रखे थे। अवंतिका ने एक एक करके सामान पलटना शुरू किया तो एक पुराना सा एल्बम दिखाई पड़ता है। अवंतिका वो एल्बम खोलकर देखती है, उसमें अच्युतन के माँ बाबा की शादी की फोटोज होते हैं। उसके बाद आगे पलटती है तो उसके बाबा सुबोध राय और अच्युतन के बाबा की काफी सारी फोटोज होती हैं। आगे उसे अपनी रॉय हवेली की फोटोज, जिसमें अच्युतन के माँ बाबा और अवंतिका की पूरी रॉय हवेली साथ में। आगे एक फोटो में उसके बड़े चाचा प्रसून राय के साथ एक लड़की की फोटो, जिसमें वो एक दूसरे को अंगूठियां पहना रहे हैं, मगर ये बड़ी चाची तो नहीं है। आगे फोटो जिसमें अवंतिका बहुत छोटी है, लगभग 1 साल की। कभी अच्युतन के बाबा उसे गोद में लिए तो कभी किसी फोटो में अच्युतन की माँ, और वो लड़की भी जो प्रसून राय के साथ थी। आगे एक फोटो जिसमें अच्युतन लगभग 3 साल का होगा। अंदाजा लगाया अवंतिका ने, उसमें वो रो रही है और अच्युतन उसके बाल खींच रहा है। आगे रॉय हवेली की दुर्गा पूजा की फोटो, जिसमें उसकी दोनों दादी माँ विंध्या रॉय और अपराजिता राय और पिसी माँ तीनों यंग लग रही हैं।
ट्रेडिशनल बंगाली लुक में है। आगे एल्बम पलटती है, उसमें अवंतिका के दोनों दादाजी भास्कर राय और उत्पल राय के साथ अच्युतन के दादाजी अरविंदो राय बिल्कुल बंगाली ट्रेडिशनल धोती और अंगरखा पहने साथ में खड़े हैं। आगे एक और फोटो जिसमें अवंतिका का हाथ अच्युतन खींच रहा है। आगे एल्बम खाली था। अवंतिका एल्बम बंद करके उसी लकड़ी की अलमारी में उसी जगह पर रख देती है जहां पहले रखा था। सारे कपड़े बिल्कुल वैसे ही रखकर अलमारी बंद कर देती है। अवंतिका अलमारी बंद करके जैसे ही मुड़ती है, उसके खुले हुए बाल अलमारी की कुंडी में उलझ जाते हैं। अवंतिका अपने बालों को खींचकर निकालती है। अवंतिका बहुत सोच में पड़ी होती है, जमीन में बिना देखे चल रही थी। आखिर क्या रिलेशन है मेरा और मेरे परिवार का अच्युतन और उसके परिवार से? ऐसा क्या हुआ जो मुझे नहीं पता, ना ही किसी ने कुछ बताया। मुझे पता करना पड़ेगा। अवंतिका आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसके पैर में वहां रखी लकड़ी की पुरानी सी मेज से ठेस लग जाती है और वो गिर जाती है। उसके हाथ में भी चोट लग जाती है। उसकी कुछ चूड़ी भी टूट गई थी। अवंतिका जल्दी से उठी। उसने चूड़ी के टुकड़े समेटे और कमरे से बाहर निकलकर ताला लगाकर अपने कमरे में आ जाती है और कमरे की चाबी को उसी ड्रॉयर में रख देती है। अवंतिका अपने बेड पर निढाल सी पड़ जाती है। रात तो काफी हो चुकी थी, लगभग सुबह होने वाली थी कुछ घंटों में। अवंतिका का सोचते सोचते सिर दर्द करने लगता है। जो कुछ जांच देखा था, आखिर क्या है ये सब? आखिर दर्द बढ़ जाता तो अवंतिका पेन किलर लेकर फिर से लेट जाती है। थोड़ी देर में पेन किलर का असर होता है। अवंतिका को सिर दर्द से आराम मिल जाता है, मगर थकान की वजह से अवंतिका सो जाती है। सुबह अवंतिका जब जागती है तो उसे किचन में कुछ खटपट सुनाई देती है। उसे लगता है शायद बिल्ली या चूहा हो, तो जाती है तो देखकर हैरान, अरे आप तो बाद में आने वाले थे, इतनी सुबह ही आ गए और कॉल भी नहीं किया। घर तो लॉक था, आप अंदर कैसे आए? हम अब दीवार से कूदकर या दरवाजा तोड़कर तो आया नहीं ना? तुमको शायद नहीं पता, मेरे पास घर की सेकंड की है। मिसेज अवंतिका रॉय बनर्जी। अवंतिका, अच्युतन आप भी ना डरा ही देते हैं मुझे। काम खत्म हो गया तो फोन तो कर देते मुझे। अच्युतन, फोन किया था ना तुम्हें, मगर सोने में बिजी थी। चेक करो अपना फोन। चलो चाय तैयार है, पी लो। रूम में चलो, वहीं आता हूँ। अवंतिका कमरे में जाकर अपना फोन देखती है तो सच में अच्युतन की 8 मिस कॉल पड़ी थी। तभी अच्युतन चाय लेकर आता है। चलो अब मत सोचो, अब तो आ ही गया हूँ, चाय पियो, तब तक मैं कुछ नाश्ता बना लूँ। चाय पीने के बाद तुम नहाकर रेडी हो जाओ, आज तुमको घुमाने ले चलूंगा। अवंतिका मुस्कुराते हुए चाय पीने लगती है। अच्युतन किचन में चला जाता है। अवंतिका चाय खत्म करके सीधा बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद अच्युतन, अवंती नाश्ता रेडी है और तुम? अवंतिका, हाँ मैं अभी रेडी हूँ, बस आ रही। अवंतिका रेडी होकर डाइनिंग एरिया में पहुँचती है। अच्युतन उसे देखता ही रह जाता है। अवंतिका उसके सामने जाकर चुटकी बजाते हुए, क्या हुआ मिस्टर बनर्जी? अच्युतन, कुछ नहीं, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये वही रेड साड़ी है ना अवंती, जो मैं तुम्हारे लिए शादी से पहले लाया था? अवंतिका, हम। अच्युतन, अवंती मतलब तुम आज ही रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हो? अवंतिका, क्या मतलब? अच्युतन, मतलब सीधा साधा है ये साड़ी पहनना। अवंतिका, कुछ मतलब नहीं है। नाश्ते में क्या है? मुझे भूख लगी है। अवंतिका डोंगा खोलते ही, ओह सैंडविच, आई लव सैंडविच, थैंक यू सो मच। अच्युतन, अवंती अब नाश्ता करो जल्दी, ठंडा हो जाएगा, और रूम में चलो। आंख मारते हुए अवंतिका, क्यों, रूम में क्या है? अच्युतन, कुछ नहीं, कहकर सैंडविच का टुकड़ा उसके मुंह में ठूस देता है। नाश्ता करने के बाद अच्युतन अवंतिका का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाकर उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा करके, अवंती मैं कुछ लाया था, आंखें बंद करो। अवंतिका आंखें बंद कर लेती है और अच्युतन एक बॉक्स खोलकर एक सुंदर सी चैन निकालकर उसके गले में पहना देता है। अवंती, ओपन योर आइज। अवंतिका आंखें खोलकर जैसे ही चैन देखती है, खुश होकर अच्युतन को थैंक्स कहती है कि तभी अच्युतन उसके माथे पर किस कर लेता है। अवंतिका उसके सीने पर अपना सिर रख लेती है। दोनों की धड़कनें बहुत तेज तेज चल रही थीं, जैसे एक दूसरे से कंपटीशन कर रही हूँ। अवंतिका अपना सिर उठाकर अच्युतन की आंखों में देखते हुए, सुनो आपसे कुछ पूछूं? अच्युतन, हाँ क्या पूछना है, पूछो। अवंतिका जैसे ही कुछ बोलती कि तभी अच्युतन का फोन बज उठता है।
अच्युतन अवंतिका को अलग करके कमरे से बाहर चला जाता है। अवंतिका कमरे में बेड पर बैठकर मन ही मन, अच्युतन, अगर मुझे वो सारे पुराने राज जानने के लिए रिश्ते को आगे बढ़ाना पड़े तो वो भी करूंगी, मगर जानकर रहूंगी। कुछ भी हो मैं सच जानकर ही रहूंगी। तुम्हें पिघलाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, जाऊंगी मैं। अच्युतन को कमरे से गए काफी टाइम हो गया था, अभी तक वापस नहीं आया था। अवंतिका उसे देखने के लिए बाहर जाती है, मगर कहीं दिखाई नहीं पड़ता। अवंतिका का मन शंका से भर जाता है। कहीं सीक्रेट कमरे में तो नहीं, कहीं जान तो नहीं गए कि मैं वहां गई थी। नहीं नहीं, उन्हें कैसे पता मैं वहां गई थी। अवंतिका के कदम ना चाहते हुए भी सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ गए थे कि कुछ कदम चलते ही उसे अच्युतन उसके कमरे की तरफ आता दिखाई देता है। उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल। अच्युतन अवंतिका के पास आकर चिल्लाते हुए, मानोगी नहीं तुम, मना किया था ना मैंने। अच्युतन गुस्से से दांत भींचते हुए अवंतिका की तरफ बढ़ता है। अवंतिका की हालत बहुत खराब हो रही थी, वो सहम गई, कुछ बोल नहीं पा रही थी। अच्युतन आगे बढ़कर इसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुमको सबक सिखाना ही पड़ेगा। और अच्युतन उसे खींचते हुए उसे उसी सीक्रेट रूम की तरफ ले जा रहा है। अवंतिका रोते हुए, छोड़ो, क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मैंने क्या किया है। अच्युतन, मुझसे पूछ रही हो क्या किया है, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है। मेरे मना करने के बाद भी तुम मेरे खिलाफ जाती हो। आई थी ना तुम इस रूम में। अवंतिका सहमते हुए, नहीं मैं तो नहीं आई। अच्युतन जोर से चिल्लाते हुए, झूठ मत बोलो, मेरे पास प्रूफ है कि तुम यहाँ आई थी। ये कहकर उसने अवंतिका की चूड़ी का टूटा हुआ टुकड़ा दिखाया। अवंतिका कमरे में आई थी तो मेज से टकराकर गिर जाने पर उसकी चूड़ी टूट गई थी। मना किया था मैंने, कोई काम नहीं करोगी जिससे मुझे गुस्सा आए। अच्युतन अवंतिका के बाल पकड़कर पीछे की तरफ झुकाते हुए, तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चल पाता होगा। मैंने सारे घर में स्पाई कैम लगाए हैं जिससे तुम्हारी हर एक्टिविटी पर नजर रख सकूं। मैं तुमको बताता हूँ मेरे खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। अवंतिका हैरान होते हुए, मतलब तुम मुझ पर शक करते हो। अच्युतन, दुश्मन की बेटी हो तो शक नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा। अवंतिका अपने बाल छुड़ाने की कोशिश करती है। अच्युतन, छोड़ो, लग रहा है दर्द हो रहा है मुझे। अच्युतन, दर्द हो रहा है, मैं बचपन से एक दर्द को झेलता आ रहा हूँ जो तेरे बाप ने दिया है मुझे, तेरी पूरी की पूरी राय फैमिली ने दिया है। तेरे जरिए तेरे बाप को, तेरे पूरे खानदान को सबक सिखाऊंगा मैं, इसीलिए तुझसे शादी की है, अपना बदला पूरा करूंगा। अवंतिका, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे बाबा किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरी फैमिली कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकती। अच्युतन, तेरे बाप की वजह से मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। तेरे चाचा प्रसून राय ने मेरी बुआ के साथ जो किया है वो किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं है। और मेरे दादा अरविंदो बैनर्जी ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया। तेरे बाबा, मेरे बाबा बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्ती का फायदा उठाकर सुबोध राय ने मेरी माँ के साथ गलत करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन्होंने टेरेस से कूदकर अपनी जान दे दी। मेरे बाबा उनकी जुदाई का गम सह नहीं पाए और उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। ये सब तेरे खानदान की वजह से हुआ। तुझे क्या लगा था मेरा तुझसे पहली बार मिलना संयोग था? नहीं अवंतिका राय, वह संयोग मैंने बनाया था। आज तक तुम जितनी बार भी मुझसे टकराई, सब मेरी प्लानिंग का हिस्सा था। अवंतिका के आंसू सूख चुके थे। वो हैरानी से अच्युतन के चेहरे की तरफ देख रही थी। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरे बाबा और मेरी फैमिली कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। अच्युतन, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं तेरे साथ वो करूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। अवंतिका घबराते हुए, तुम क्या करोगे? अच्युतन, देखो, तुम कुछ गलत नहीं कर सकते मेरे साथ। अच्युतन अवंतिका को बेड पर धक्का देकर, क्यों, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, तुम रोक नहीं पाओगी। अच्युतन अवंतिका के करीब आकर, अवंतिका, अच्युतन, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसी बात का यकीन दिलाया था सबको, और मुझे इसके बाद शादी भी। अच्युतन अवंतिका की बात सुनकर हंसने लगता है। किस प्यार की बात कर रही हो तुम? मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, सब एक ड्रामा था। अगर कुछ करता हूँ तो सिर्फ नफरत, घिन आती है मुझे तुम्हें छूते हुए भी।
क्योंकि तुम सुबोध राय की बेटी हो। अच्युतन की ये बात सुनकर अवंतिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, मगर उस पर अवंतिका की हालत का कोई असर नहीं था। अवंतिका, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हम बैठकर बात करते हैं ना, हम बाबा के पास चलते हैं, सच क्या है पता चल जाएगा। अच्युतन, प्लीज समझने की कोशिश करिए, मैं आखिर पत्नी हूँ आपकी, ऐसा कैसे कर सकते हैं। अच्युतन जोर से चिल्लाते हुए, चुप, बिल्कुल चुप, तुम्हारे मुंह से अब कोई भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। मुझे तुम्हारी बकबक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपने दर्द का एक एक हिसाब लेना है। कहकर अच्युतन उठकर कमरे से बाहर जाकर दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। अवंतिका दरवाजे को जोर जोर से पीट रही थी। अच्युतन, ऐसा मत करो, प्लीज दरवाजा खोलो। मगर दरवाजा खुलता तो तब जब अच्युतन कुछ सुनता। अवंतिका रोते रोते दरवाजे के पास जमीन पर बैठ गई। कुछ देर बाद अच्युतन ने कमरे का दरवाजा खोला तो पाया कि अवंतिका जमीन पर बेहोश पड़ी थी। अवंतिका को झकझोरा मगर वह नहीं उठी। अच्युतन ने उसे गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया, किचन से पानी लेकर आया और अवंतिका के चेहरे पर छिड़का। अवंतिका को धीरे धीरे होश आ रहा था। अवंतिका ने उठने की कोशिश की तो अच्युतन ने उसे उठाकर सहारा देकर बिठाया, पानी पिलाया। अवंतिका और अच्युतन ने कोई बात नहीं की। अवंतिका की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, मगर फिर अच्युतन उठकर कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद अच्युतन खाना लेकर आया। बिना बोले खाना अवंतिका के सामने रख दिया, मगर अवंतिका ने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। अच्युतन गुस्साते हुए, खाना खाओ। अवंतिका धीमी सी आवाज में, मुझे नहीं खाना, और बेड से उठकर खड़ी हुई बाहर जाने के लिए। तभी अच्युतन उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। कैसे नहीं खाओगी, तुम्हें खाना पड़ेगा। अवंतिका को भी गुस्सा आ जाता है। जब कह दिया ना नहीं खाना, क्या होगा, मर ही तो जाऊंगी, तो मर जाने दो मुझे, आखिर तुम भी तो यही चाहते हो। अच्युतन, इतनी आसानी से तुम्हें नहीं मरने दूंगा। अवंतिका को जबरदस्ती बेड पर बिठाकर उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है। अवंतिका भी गुस्से में खाने की प्लेट उठाकर फेंक देती है। नहीं खाना मुझे, और तुम्हारे हाथ से बिल्कुल नहीं, राक्षस हो तुम, घिन आ रही है मुझे तुमसे, धोखा दिया है तुमने मुझे। अवंतिका अच्युतन को एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। अच्युतन इस बात से और आग बबूला हो जाता है और उठकर ड्रॉर से चाकू निकालकर अवंतिका की गर्दन पर रखकर, तू क्या समझती है खुद को, मैं राक्षस हूँ, फिर बताता हूँ तुझे मैं अपनी औकात, और कहकर अवंतिका की पीठ पर चाकू ले जाकर उसके ब्लाउज पर कट कर देता है। अवंतिका को इस बात की उम्मीद नहीं थी। रोते हुए, नहीं अच्युतन नहीं, देखो तुम्हारी नफरत दुश्मनी अपनी जगह है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। अच्युतन गुस्से से दांत भींचते हुए, मैं राक्षस हूँ और तुम्हारा हस्बैंड भी, सुहाग रात भी अभी नहीं हुई है और आज वही करूंगा, और तुम भी यही चाहती थी। अवंतिका, तुम मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ हैवानियत नहीं दिखा सकते। अच्युतन उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। मैं हैवान हूँ तो हैवानियत तो दिखाऊंगा ही। अवंतिका रोती बिलखती रही, मगर अच्युतन ने उसकी एक नहीं सुनी। अवंतिका अच्युतन की गई जबरदस्ती से एकदम टूट गई। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। अच्युतन उसे इसी हालत में छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। इस बार उसने कमरे का दरवाजा भी बंद नहीं किया। जानता था अवंतिका इस हालत में कहीं नहीं जा पाएगी। अवंतिका की तो सारी खुशियां ही खत्म हो चुकी थीं। जिससे बहुत प्यार करती थी, उसी ने सिर्फ बदले के लिए शादी की, और आज उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ। अच्युतन भी हॉल में सोफे पर जाकर बैठ गया, आंखें बंद करके अपना सिर पकड़े हुए था। मैंने ये क्या किया, मैंने उसके परिवार से बदला लेने के लिए शादी की, बस उसके जरिए सुबोध राय को सबक सिखाना था। मैं उससे प्यार नहीं करता, मगर वो तो मुझसे प्यार करती है। अब तो वो भी मुझसे नफरत करने लगेगी। नहीं नहीं, ये मुझसे सच में गुनाह हो गया है। अच्युतन की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो अवंतिका का सामना करे। अवंतिका उठकर बाथरूम में जाकर शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो जाती है और तेज तेज रोने लगती है। अच्युतन अवंतिका का रोना सुनकर बाथरूम की तरफ भागता है। अवंती, दरवाजा खोलो, मैंने गुनाह किया है, मैं बदले की भावना में अंधा हो गया था, मैं ये सब तुम्हारे साथ करना नहीं चाहता था, मगर गुस्से में कंट्रोल खो देता हूँ। प्लीज अवंती, ओपन द डोर। अवंतिका दरवाजा खोलती है, मगर कुछ बोलती नहीं। उससे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अच्युतन उसे ऐसे ही गीली हालत में उठाकर कमरे में लिटा देता है। पूरे टाइम अवंतिका ने एक बार भी अच्युतन की ओर नहीं देखा था। अच्युतन, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है,
एक गलती नहीं, मेरा गुनाह है अवंती। तुम आराम करो, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। वो घर में चेक करता है, कोई पेन किलर नहीं होती है। वो जल्दी से पास ही की मेडिकल शॉप पर जाकर वापस आता है। अवंती प्लीज ये खा लो। अवंतिका कोई जवाब नहीं देती। अच्युतन बेड के एक साइड होता और अवंतिका दूसरी साइड। अच्युतन अवंतिका की साइड जाकर देखता है, जमीन पर बहुत सारा खून पड़ा है। तो देखता है अवंतिका के हाथ से बह रहा था। अवंतिका ने अपने हाथ की नस काट ली थी। अवंतिका को होश नहीं था। अच्युतन ने जब देखा तो उसकी सांस चल रही थी। वो जल्दी से अवंतिका को उठाकर कार में लिटाकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गया। वो हॉस्पिटल अच्युतन के बाबा के दोस्त विनय अंकल का था। वहां जल्दी से अवंतिका का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। डॉक्टर विनय, अच्युतन, अवंतिका का ब्लड काफी लॉस हुआ है, मगर मैनेज कर लेंगे। अच्युतन, अंकल वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर विनय, मगर ये सब क्यों, क्या, कैसे? अच्युतन, सब मेरी गलती है, मुझे उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। डॉक्टर विनय, अच्युतन के कंधे पर हाथ रखकर, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। एक हफ्ते में अवंतिका बिल्कुल ठीक हो जाती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अच्युतन के साथ घर वापस आ जाती है, मगर अवंतिका अच्युतन से कोई बात नहीं करती है। अच्युतन बहुत कोशिश करता है वो कुछ बोले, मगर अवंतिका जैसे जड़वत हो गई थी। अवंतिका कुछ खा भी नहीं रही थी। अंत में परेशान होकर अच्युतन पिसी माँ को फोन करके बुलाता है। पिसी माँ को देखकर अवंतिका उनके गले से लगकर फूट फूट कर रोती है। पिसी माँ, बहुरानी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कर रही हो? कोई बात हुई अच्युतन बाबा से? अवंतिका कोई बात नहीं बताती, मगर अच्युतन उन्हें अवंतिका के हाथ की नस काटने वाली बात बता देता है। वो हैरान होकर कारण पूछती हैं, मगर बस की झगड़ा हो गया था, मैंने अवंतिका पर हाथ उठा दिया। पिसी माँ अवंतिका का खूब ख्याल रखती हैं। अवंतिका थोड़ा थोड़ा बात करने लगती है। लगभग 10 दिन बाद अच्युतन, पिसी माँ, मेरा ट्रांसफर हेस्टिंग कोलकाता में हो गया था, अब आप आ गई हो अवंतिका का ख्याल रखने के लिए, तो मैं वापस अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूँ। अवंतिका का ख्याल रखना, मुझे आज अभी ही निकलना है। अवंतिका उसकी बात सुन लेती है, मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। वह भी उससे बिना कुछ कहे चला जाता है। उसके जाने के बाद अवंतिका पिसी माँ को अच्युतन के सीक्रेट रूम में ले जाकर वह सारी फोटोज दिखाती है। आप जानती हैं इन्हें, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से अच्युतन मेरी पूरी फैमिली से नफरत करता है, सबसे ज्यादा मेरे बाबा से। पिसी माँ फोटोज को देखकर, मतलब तुम सुबोध की बेटी हो? अवंतिका, आप जानती हैं मेरे बाबा को क्या बात हुई थी? मुझे सच बताइए, मुझे सच जानना है। पिसी माँ, मैं बस इतना जानती हूँ कि अच्युतन के दादा अरविंदो बनर्जी और तुम्हारे दादाजी उत्पल राय बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों खानदान में बहुत अच्छा मेल मिलाप था। सही कारण किसी को भी नहीं पता है। अगर कुछ पता है अरविंदो बनर्जी और सुबोध को। पिसी माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने सुसाइड क्यों करने की कोशिश की थी? अच्युतन ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। वो सिर्फ और सिर्फ नफरत करता है मुझसे। अवंतिका पिसी माँ को जो भी हुआ था सारी बात बता देती है। पिसी माँ अपना सर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ जाती हैं। हे दुर्गा, ये सब क्या हुआ? शायद इसीलिए उसने मुझे मेरी बहन के पास भेज दिया था। अवंतिका भी रोते हुए उनके पास बैठ जाती है। पिसी माँ होश संभालते हुए, एक काम करो, तुम यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हें फिर से वो टॉर्चर करेगा। तुम लौट जाओ अपने घर, मैं तुम्हारा सारा इंतजाम कर देती हूँ। पिसी माँ अवंतिका को लेकर उस कमरे से बाहर आती है और किसी को फोन करके बंगले पर आने को कहती है। अवंतिका की सारी पैकिंग करके, बहुरानी आप आज ही जाओगी अपने घर? कुछ ही देर में 22-23 साल का एक लड़का आता है। पिसी माँ उसे सब समझाकर अवंतिका को उसके साथ उसके घर कोलकाता भेज देती है। अवंतिका को अचानक से बिना कोई फोन मैसेज के आया देख पूरी रॉय फैमिली सरप्राइज्ड होती है। अरे सोना, तुमने तो कुछ बताया नहीं। और अच्युतन कहाँ है? ये लड़का कौन है? बिंदिया रॉय सबको डांटते हुए, चुप करो सबके सब, वो इतने दिन बाद घर आई है तो उसकी केयर करने के बजाय बकवास लगा रखी है सबने। फॉलो मी, नाश्ता लगाओ जल्दी से, मेरी बच्ची भूखी होगी। पूरा राय खानदान अवंतिका को घेर कर बैठा हुआ है। अवंतिका खुश भी होती है, मगर अच्युतन के घर में सही तकलीफों को याद करके उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। बड़ी माँ ऐसे देखकर, क्या हुआ सोना, रो क्यों रही? अवंतिका, रो नहीं रही बड़ी माँ,
बस बहुत दिन बाद आप सबके साथ हूँ ना, तभी आंखों से आंसू निकल आए। सब बातें करते हैं, जो जो इतने दिनों में हुआ सबकी जानकारी दी गई अवंतिका को। अवंतिका ने किसी को जाहिर नहीं होने दिया कि वो क्यों यहाँ आई है। वो लड़का अगले दिन वापस चला जाता है। अवंतिका को घर आए लगभग एक हफ्ता बीत चुका था। उधर अच्युतन रोज पिसी माँ को फोन करके अवंतिका के हाल लेता रहा। पिसी माँ ने अच्युतन को नहीं बताया था कि अवंतिका घर छोड़कर चली गई है। अवंतिका अच्युतन आपस में बात ही नहीं करते थे। अवंतिका सुबह सोकर उठी तो देखा घर में बहुत चहल पहल थी, डेकोरेशन हो रहा था। अवंतिका ने अपने दिमाग पर जोर डाला तो याद आया, ओह नो, आज तो छोटे दादाजी और दादी माँ की शादी की सालगिरह है। वो जल्दी से दौड़कर उनके कमरे में गई, वहां नहीं थे। पता किया तो दोनों लोग मंदिर गए हुए थे। अवंतिका ने रेडी होकर नाश्ता किया, अरेंजमेंट में सहयोग किया। शाम को पार्टी थी। अवंतिका बस गाउन पहनने जा रही थी, तभी मृणालिनी, हद है यार, तुम्हारी शादी हो चुकी है और अब भी गाउन साड़ी पहनो। मृणालिनी जबरदस्ती साड़ी पहनाती है। अवंतिका ने बैक जिप ब्लाउज पहना, वो जिप बंद नहीं हो पा रही थी। मृणालिनी ने बोला, मृणाल जरा जिप बंद कर दो। मृणालिनी उसके ब्लाउज की जिप बंद करने जा रही थी कि उसकी नजर अवंतिका के पीठ पर पड़े घाव के निशान पर पड़ी। अवंती, ये क्या है तेरी पीठ पर? अवंतिका एकदम से सन्न रह गई। उसे बिल्कुल याद नहीं रहा कि अच्युतन ने चाकू से ब्लाउज कट किया था, तभी घाव हो गया था। बात बनाते हुए, कुछ नहीं मृणाल, वो बस चोट लग गई थी। मृणालिनी, ये चोट का निशान नहीं है। क्या बात है अवंती, मुझे बताओ। अवंतिका, कुछ नहीं, कहा ना चोट का निशान है। मृणालिनी, झूठ अवंती, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुमको मैं, तुम्हारी दोस्त हूँ और अब भाभी भी। कुछ नहीं छुपाओगी, सच बताओ। मुझे शक है कि तुम्हारे और जीजा जी के बीच कुछ हुआ है। जब भी कोई तुमसे कोई बात करता है तुम बात बदल देती हो। झगड़ा हुआ है ना? अवंतिका, कुछ बात नहीं है, बाहर चलो, लेट हो रहा है। मृणालिनी, जब तक नहीं बताती तब तक हम कहीं नहीं जा रहे। मृणालिनी ने अवंतिका का हाथ अपने सर पर रखते हुए, अवंती तुमको मेरी कसम है। अवंतिका की आंखों में आंसू आ गए और वो मृणालिनी के गले लग गई। मृणाल, वो मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे नफरत करते हैं और इसीलिए मुझसे शादी की है। पता नहीं अपनी फैमिली और उनकी फैमिली की कोई पुरानी दुश्मनी है। मृणालिनी ये सुनकर शॉक्ड थी। ये क्या कह रही हो तुम? अवंतिका, हाँ मृणाल, उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती भी की। ये उसी टाइम का निशान है। मृणालिनी भी रो रही थी। तुम ये सब सहती रही और किसी को कुछ बताया भी नहीं। तभी पोलोमी आ जाती है। दीदी जी चलिए, सब आपको बुला रहे हैं, पार्टी शुरू हो गई है। अवंतिका, हाँ पोलो दीदी, आप चलिए, हम आते हैं। अवंतिका और मृणालिनी अपना चेहरा ठीक करके बाहर आती हैं। अवंतिका सबसे मिलती है, तभी उत्पल रॉय कहते हैं, अटेंशन प्लीज। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी फैमिली, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी शादी की सालगिरह पर आकर उसे स्पेशल बनाया। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहता हूँ, इनसे मिलिए। ये हैं मिस्टर अच्युतन बैनर्जी, हमारे पोते दामाद। हमारी पोती को तो आप सभी जानते हैं, हम सबके जिगर का टुकड़ा है। वो सिंपल तरीके से शादी करना चाहती थी, तभी आज मिलवा पाया आपको अच्युतन से। अवंतिका बिल्कुल हैरान थी। उसे कुछ नहीं पता था कि अच्युतन भी आने वाला है। वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो वहां से हटकर दूसरी जगह चली जाती है। अच्युतन ये देखकर उसके पीछे जाता है। अवंतिका अच्युतन को आता देख टेरेस पर चली जाती है। अच्युतन उसे ढूंढते हुए टेरेस पर जाता है। अवंतिका वहां एक साइड खड़ी होती है। अच्युतन उसके करीब जाकर, अवंती मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, मुझे एहसास हो चुका है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। जानता हूँ कि मेरा गुनाह माफ़ी के लायक नहीं है, मगर मुझे मेरे गुनाहों का प्रायश्चित करने का एक मौका दे दो। अच्युतन अवंतिका का हाथ पकड़ लेता है तो अवंतिका गुस्से से अपना हाथ झटक कर, तुम शायद इतनी नफरत नहीं करते जितनी मैं तुमसे करती हूँ। घिन आती है मुझे तुमसे, और निकल जाओ यहाँ से, शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं तुम्हारी। ये सब कुछ मृणालिनी छुप कर देख रही थी। अवंतिका गुस्से में अच्युतन से कहती है, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है, अगर तुम जाओगे नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम कितने गिरे हुए हो, राक्षस हो, जबरदस्ती की है मेरे साथ। कहकर अवंतिका नीचे जाने लगती है। अच्युतन दौड़कर अवंतिका को पकड़ लेता है। तुमको जो करना है कर लो, मुझे जो करना था कर चुका, सुबोध राय से बदला लेना था, अब तुम रहो यहीं।
इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी। आज तो मुझे सबके सामने दामाद एक्सेप्ट किया है, जब साथ नहीं रहोगी तो उन्हीं पर और तुम पर उंगली उठेंगी। अवंतिका गुस्से से, जानती हूँ कितने नीच हो तुम, तुम्हें कोई गिल्टी नहीं है, हाथ छोड़ो मेरा। मगर अच्युतन और कसकर अवंतिका का हाथ पकड़ लेता है। अवंतिका हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए अच्युतन के हाथ पर दांत से काट लेती है और अच्युतन तुरंत हाथ छोड़ देता है। अवंतिका बिल्कुल सीढ़ियों पर खड़ी होती है। अच्युतन के अचानक हाथ छोड़ने से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे अवंतिका की हील स्लिप होने की वजह से वो सीढ़ियों से लुढ़क जाती है। अच्युतन जब तक कुछ समझ पाता, अवंतिका सीढ़ियों से लुढ़कते हुए जमीन पर आ चुकी थी। अवंतिका की आवाज सुनकर पौलोमी दौड़कर आई। तब तक अच्युतन नीचे आ चुका था। मृणालिनी भी आ गई। अवंतिका के सर से खून बह रहा था और बेहोश हो गई थी। पौलोमी के चिल्लाने की आवाज सुनकर सब दौड़ पड़े। क्या हुआ, कैसे चोट लगी सोना को? सब बहुत घबरा गए थे। अवंतिका को बेहोश देखकर जल्दी से गाड़ी में उठाकर अवंतिका को हॉस्पिटल ले जाया गया। तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया, क्योंकि वहां पहले से ही फोन करके बता दिया था, रॉय हॉस्पिटल ही था। वो हॉस्पिटल अवंतिका का छोटा भाई आदित्य रॉय देखता था। ब्लड तो बंद हो चुका था, मगर उसे होश नहीं था। अवंतिका की दोनों कलाई में फ्रैक्चर हुआ था। पूरी रॉय फैमिली घबराई हुई थी। सब एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे। आदित्य ने सबको बताया, घबराने की बात नहीं है, दी ठीक हो जाएंगी, बस चोट लगी है इसलिए होश नहीं आया, 1-2 घंटे में होश आ जाएगा, आप सब घर जाइए, मैं हूँ यहाँ। आदित्य सबको जबरदस्ती घर पर भेज देता है, मगर फिर भी सुबोध, मुदिता राय और अच्युतन हॉस्पिटल में रह जाते हैं। बाकी सब घर आ जाते हैं, मगर सब अवंतिका को लेकर बहुत परेशान होते हैं। पता नहीं कैसे चोट लग गई, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी सोना को। जब से वापस आई है बहुत शांत रहने लगी है, कहकर बड़ी माँ वसुधा राय की आंखें नम हो गईं। पौलोमी सबके लिए चाय बनाकर लेकर आती है। सब चाय पीने लगते हैं। तभी अवंतिका का फोन बज उठता है, जो हॉल में ही रखा था। मृणालिनी फोन उठाकर देखती है तो उस पर नाम में दादाजी लिखकर आ रहा था। मृणालिनी अवंतिका का फोन सबके पास लेकर आती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये दादाजी भास्कर राय और उत्पल राय के अलावा और कौन हो सकता है। मृणालिनी को फोन उठाकर स्पीकर पर डालने को कहते हैं। मृणालिनी कॉल रिसीव करके हेलो, उधर से आवाज आती है, बहू बेटा कैसी है आप? 2 दिन से आपसे बात नहीं हुई, पता नहीं क्यों आज हमको आपकी बहुत याद आ रही थी और बहुत बेचैनी हो रही थी, तो सोचा कि फोन करके पता करूं। हेलो अवंतिका, आप सुन रही हैं ना? इधर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन है। मृणालिनी को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। फिर भी, सॉरी, आप जो भी हों, हम आपको जानते नहीं अंकल, मैं अवंतिका की भाभी मृणालिनी बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? अरबिंदो बनर्जी। बेटा मैं अवंतिका बहू का दादा ससुर यानी कि अच्युतन का दादाजी हूँ। मृणालिनी, सॉरी दादाजी, मगर हम सबको आपके बारे में कुछ पता ही नहीं था। अरबिंदो बनर्जी, बहू बेटा, वो अच्युतन हमसे नाराज है और अलग रहता है, इसीलिए आप सबको कुछ नहीं बताया होगा। मगर हमारी प्यारी बहू कहाँ है? मृणालिनी, दादाजी, वो अवंतिका को चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अरबिंदो बनर्जी परेशान होते हुए, अब कैसी है वो? मृणालिनी, वो अभी होश नहीं आया। अरबिंदो बनर्जी, किस हॉस्पिटल में है? मृणालिनी, वो AR हॉस्पिटल में। अरबिंदो बनर्जी, बहू बेटा आप सब हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। एक बात और, प्लीज अब अच्युतन से हमारे बारे में, बातचीत के बारे में कुछ मत बताइएगा। अब हम फोन रखते हैं। और अरबिंदो बनर्जी कॉल कट कर देते हैं। फोन रखकर मृणालिनी और बाकी पूरी रॉय फैमिली परेशान थी। आखिर अच्युतन ने अपने दादाजी के बारे में हम सबसे छुपाया क्यों? और अवंतिका ने भी हमको कुछ नहीं बताया। सब सोच में डूबे हुए थे। तभी मृणालिनी कहती है, मुझे आप सबको कुछ बताना था। बड़े पापा प्रबोध राय, क्या तुम कुछ जानते हो क्या? मृणालिनी, बड़े पापा वो जीजाजी अवंतिका को टॉर्चर करते थे। मैंने अवंतिका की पीठ पर चोट का निशान भी देखा था और उस दिन पार्टी में जीजाजी को देखकर अवंतिका पार्टी छोड़कर वहां से चली गई थी और जीजाजी उससे बात करने गए थे और कह रहे थे कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर अवंतिका बहुत गुस्से में थी। हमको शक है कि अवंतिका गिरी नहीं, उसको जीजाजी ने ही धक्का दिया है। मृणालिनी की ये बात सुनकर सब हक्के बक्के थे। वसुधा राय, तुम जानती भी हो क्या कह रही हो? अच्युतन तो सोना से बहुत प्यार करता है। मृणालिनी, बड़ी माँ, मेरे पास प्रूफ है।
और मृणालिनी ने अपने फोन में अच्युतन और अवंतिका की बातों का छुपकर वीडियो बनाया था। वीडियो देखकर सब एकदम से परेशान हो गए। आखिर क्या बात हो सकती है? तभी सुबोध राय का फोन आता है। मृणालिनी ने ही फोन उठाया। जी छोटे पापा, अब अवंतिका कैसी है? सुबोध राय, अवंतिका को होश आ गया है और ठीक है। कल तक आराम हो जाएगा तो उसे घर ले आएंगे। आप सब आराम करिए, रात काफी हो चुकी है। और सुबोध राय का कॉल कट हो जाता है। आज ना तो किसी को भूख थी और ना ही नींद। अच्युतन अवंतिका के रिश्ते को लेकर परेशान थे। अगले दिन पूरी रॉय फैमिली अवंतिका को देखने हॉस्पिटल फिर से पहुंच गए। अवंतिका को होश में देखकर सब बहुत खुश थे। भास्कर राय उसके पास जाकर सिर पर हाथ रखकर, कैसी है मेरी सोना बाबू? अवंतिका, अब ठीक हूँ दादाजी, फीलिंग बेटर। बिंदिया रॉय, सोना परेशान बिल्कुल भी मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं मेरी बच्ची। अच्युतन ये बात सुनकर बहुत असहज हो गया। उसे लग रहा था कहीं किसी को कुछ पता तो नहीं चल गया। उत्पल रॉय, सुबोध और मुदिता बहू और अच्युतन बेटा, आप सब घर जाइए, हम हैं यहाँ। शिशिर कहता है, आप सब भी जाइए, मैं और भाई साहब हैं, अवंतिका को शाम तक घर ले आएंगे। सबके मना करने के बाद भी शिशिर और आदित्य सबको घर भेज देते हैं। जैसे ही रॉय फैमिली जाती है, एक कार आकर हॉस्पिटल के सामने रुकती है। उससे अरविंदो बनर्जी उतरते हैं। शिशिर, आदित्य और मृणालिनी खड़े बात कर रहे होते हैं। उनके पास ही आकर अरविंदो बनर्जी एक वार्ड बॉय से पूछते हैं, बेटा यहाँ एक पेशेंट है, अवंतिका बनर्जी, वो किस वार्ड में हो सकती है? वार्ड बॉय, सर अवंतिका बनर्जी नहीं, अवंतिका रॉय हैं। आदित्य उनके पास आकर कहता है, मैं उनका डॉक्टर हूँ, आप कौन हैं? अरविंदो बनर्जी, मैं अवंतिका का दादा ससुर हूँ। ये सुनकर मृणालिनी उनके पास आकर पैर छूकर कहती है, दादाजी, मैं मृणालिनी, अवंतिका की भाभी, कल मुझसे ही आपकी बात हुई थी। शिशिर तो समझ गया, मगर आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिशिर और आदित्य ने भी उनके पैर छुए और अवंतिका के रूम में लेकर गए। अवंतिका आंखें बंद किए लेटी थी। अरविंदो बनर्जी उसके पास जाकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हैं कि अवंतिका आंखें खोल देती है। धीरे से बोलती है, दादाजी आप यहाँ? अरविंदो बनर्जी, हाँ बहू बेटा, आपकी तबीयत की बात हमको पता चली तो हम आपसे मिले बिना रह नहीं पाए। अवंतिका, दादाजी आप चले जाइए, अच्युतन यही है, कहकर अवंतिका की आंखों से आंसू निकल आए। दादाजी आपको कुछ नहीं पता, अच्युतन ने मेरे साथ। अरविंदो बनर्जी अवंतिका की आंखों से आंसू पोंछते हुए, हमको सब पता है, तभी हम रह नहीं पाए, आपको फोन किया तो मृणालिनी बहू ने फोन उठाया था। अवंतिका, मगर दादाजी आपको किसने बताया? अरविंदो बनर्जी, हमको पुरुषोत्तमा ने सब कुछ बताया, हमको बहुत गुस्सा आया। अच्युतन पुरानी बातों को लेकर ऐसे आपके साथ कैसे कर सकता है? अगर आप अच्युतन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करना चाहें तो हम आपके साथ हैं। शिशिर, आदित्य और मृणालिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर क्या ऐसी बात है? आदित्य अवंतिका के पास आकर, दीदू अगर आप कहें तो हम सोच रहे हैं आपको आज घर शिफ्ट कर दें। अवंतिका, हाँ आदि, अब ठीक हूँ और चोट तो धीरे धीरे ही ठीक होगी। आदित्य अरविंदो बनर्जी से, दादाजी आप भी चलिए घर। अरविंदो बनर्जी, हम आपके साथ आपके घर नहीं आ सकते हैं। अवंतिका, दादाजी प्लीज चलिए, मैं नहीं जानती सच क्या है, मगर प्लीज आप चलिए, अच्युतन की गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। दादाजी मेरे बारे में सोचिए। अरविंदो बनर्जी, मगर बेटा हम। अवंतिका, आपको मेरी कसम दादाजी। आदित्य शिशिर से, दादा आप कार निकालिए, मैं तब तक आता हूँ। शिशिर कार निकालने चला जाता है। अवंतिका को लेकर आदित्य और मृणालिनी आते हैं और अरविंदो बनर्जी के साथ उनकी कार में आदित्य बैठ जाता है। कुछ देर बाद अवंतिका वाली गाड़ी राय हवेली के सामने खड़ी होती है। सब घर के अंदर जाते हैं, पूरी फैमिली एक साथ। वेलकम होम स्वीट हार्ट। अवंतिका मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जाकर सोफे पर बैठ जाती है। कुछ ही देर बाद दूसरी गाड़ी आती है, उसमें आदित्य और अरविंदो बनर्जी हवेली में अंदर जाते हैं। अरविंदो बनर्जी पुरानी यादों को ताजा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मृणालिनी आगे आकर, पहली बार हमारी रॉय हवेली में आने पर आपका स्वागत है दादाजी। ये बात सुनकर सब उसी ओर देखने लगते हैं। अरविंदो बनर्जी को देखकर अवंतिका के भाई भाभी के अलावा पूरी राय फैमिली भौचक्की थी। भास्कर और उत्पल रॉय के साथ साथ बिंदिया और अपराजिता रॉय सबसे ज्यादा
कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी मृणालिनी आगे बढ़कर, इनसे मिलिए, ये हैं हमारी प्यारी अवंतिका के दादा ससुर। ये सुनकर सुबोध मुदिता को तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? अरविंदो काका हमारी सोना के दादा ससुर। सब शांत थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तभी अरविंदो बनर्जी ने आगे बढ़कर बिंदिया रॉय के पैर छुए। जैसे ही भास्कर राय की तरफ बढ़े, उन्होंने अरविंदो बनर्जी को पकड़कर अपने गले से लगा लिया। तभी उत्पल रॉय आगे आए और अरविंदो बनर्जी से बोले, अरबू, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कभी हम फिर से मिल पाएंगे। दोनों की ही आंखों में आंसू थे। बहुत देर तक दोनों गले लगे रहे। उसके बाद एक एक करके सबने अरविंदो बनर्जी के पैर छुए। ये सब देखकर अवंतिका और उसके सारे भाइयों भाभीियों की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उत्पल रॉय हंसते हुए, मेरे बच्चों, ये अवंतिका के दादा ससुर होने से पहले हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे पोलोमी, जरा नाश्ता कराओ आकर, मिलने जुलने में हम सब भूल ही गए। सुबोध राय, हम सबको अच्युतन ने बताया क्यों नहीं कुछ भी? अरविंदो बनर्जी गंभीर होते हुए, सुबोध, मुझे भी अवंतिका से ही पता चला कि वो अच्युतन की पत्नी है। अच्युतन और मेरा कोई संबंध रहा ही नहीं। प्रभाकर को घर से निकाल देने के बाद अच्युतन भी बिल्कुल अपने बाप पर गया है। मुझे अवंतिका के लिए बहुत चिंता होती है। तभी पोलोमी चाय नाश्ता लेकर आती है। सब चाय नाश्ता करने लगते हैं। सब चाय नाश्ता कर ही रहे होते हैं कि अच्युतन वहाँ पीसी माँ के साथ आता है। तो अवंतिका की खराब तबीयत के बारे में जानकर आई थी। उन्हें देखकर पूरी राय फैमिली और अरविंदो बनर्जी शॉक्ड रह जाते हैं। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तभी अच्युतन सबसे कहता है, ये है मेरी पिसी माँ। इन्होंने मुझे माँ बाबा के जाने के बाद संभाला है और इन्हें एक तरह से मेरे माँ बाबा दोनों समझिए। ये सुनकर अरविंदो बनर्जी कुछ बोलने ही जा रहे थे कि पिसी माँ उन्हें शांत रहने का इशारा करती है। अवंतिका से पिसी माँ मिलकर उसका हाल पूछती हैं। अच्युतन अरविंदो बनर्जी को देखकर आग बबूला हो उठता है। तभी भास्कर रॉय कहते हैं, अच्युतन, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तुम्हारे दादाजी हैं फिर भी। अच्युतन गुस्से में, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। मेरे सिर्फ माँ बाबा थे जो कि इस दुनिया में अब नहीं हैं, और अगर कुछ है तो पिसी माँ और मेरी बुआ। नफरत करता हूँ इन अरविंदो बनर्जी से, इनसे जुड़े हुए हर इंसान से। अच्युतन अवंतिका के करीब जाकर, मुझे पता है तुम्ही ने बुलाया है इनको। तुमने फिर वही काम किया जो मना किया था तुमको। एक बार फिर सुन लो, ये अरविंदो बनर्जी रहेंगे यहाँ या मैं, तुम डिसीजन ले लो। अवंतिका मृणालिनी को इशारा करती है। मृणालिनी उसके कमरे से कुछ पेपर्स लेकर आती है। वो पेपर्स अवंतिका अच्युतन के मुंह पर फेंकते हुए, तुम्हारे जाने का और तुमसे दूर रहने के लिए मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था। पेपर्स देखकर अच्युतन अवंतिका का कसकर हाथ पकड़ लेता है। तुम मुझे डिवोर्स कैसे दे सकती हो अवंती? अवंतिका, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम मेरा रेप कर सकते हो, मुझे टॉर्चर कर सकते हो, मुझसे, मेरे बाबा और प्रसून चाचा जी से और अपने खुद के दादाजी से नफरत कर सकते हो। अवंतिका की ये बात सुनकर पूरी राय फैमिली सकते में थी। सुबोध राय ने आगे बढ़कर अच्युतन को एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की और हम सबको धोखा देने की? अच्युतन, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मेरी माँ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरी माँ ने टेरेस से कूदकर सुसाइड कर लिया। उनके गम में मेरे बाबा ने भी खुद को गोली मार ली। सुबोध राय तो बस गिरने ही वाले थे। अच्युतन की ये बात सुनकर तभी प्रसून राय आगे बढ़कर उन्हें संभालते हैं। तुम्हें कुछ नहीं पता अच्युतन, पता नहीं तुमको किसने ये सब बताया। गलत है जो भी पता है। अच्युतन, प्रसून राय, आप तो रहने ही दीजिए। मेरी बुआ से झूठे प्यार का नाटक किया और शादी के टाइम धोखा दे दिया। मैं सब जानता हूँ। ये सब कुछ सुनकर पिसी माँ ने आगे बढ़कर अच्युतन को एक खींचकर थप्पड़ मारा। अच्युतन गुस्से में, देखिए पिसी माँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मगर आपकी हिम्मत कैसे पड़ी मुझे थप्पड़ मारने की? अपनी औकात मत भूलिए। ये सुनकर पिसी माँ की आंखों में आंसू आ गए। तभी अरविंदो बनर्जी पिसी माँ का हाथ पकड़ते हुए, औकात ये नहीं भूली हैं, मगर तुम भूले हो। ये कोई तुम्हारी आया या सर्वेंट नहीं, बल्कि मेरी पत्नी पुरुषोत्तमा अरविंदो बनर्जी हैं। तुम्हारी परवरिश के लिए 20 साल मुझसे दूर रहीं, लेकिन हम भूल ही गए थे। आखिर तू है तो प्रभाकर का बेटा ही, तो नीचता तो दिखाएगा ही, मानेगा कैसे? तूने अपनी बुआ संयुक्ता की बातों में आकर अपने दिल में इतनी नफरत पाल ली है और अपनी नफरत के लिए मासूम अवंतिका के दिल को तोड़ा, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब और नहीं, सच्चाई क्या है वो सुन पाएगा। मैंने प्रभाकर उसकी पत्नी को घर से निकाला क्यों,
इसका कारण जानता है? वो धोखेबाज निकला, मेरी इज्जत की परवाह नहीं की और वही काम संयुक्ता ने भी किया। मैं और उत्पल बचपन के दोस्त थे। तेरे बाप और बुआ की वजह से हमारे रिश्ते में दरार आ गई। हम दूर हो गए और साथ ही साथ हमें पुरुषोत्तमा से भी अलग होना पड़ा। मैं और उत्पल एक साथ पढ़े, एक साथ रहे और एक साथ ही आर्मी ज्वाइन की। और सुबोध और प्रभाकर भी बिल्कुल हमारी तरह ही दोस्त थे और उन्होंने भी साथ में ही आर्मी ज्वाइन की थी। भास्कर दादा और विंध्या भाभी से भी हमें बहुत प्यार मिला। अपराजिता भाभी और पुरुषोत्तमा भी अच्छी सहेलियां थीं। हमारे एक और आर्मी के साथी थे, वो बॉर्डर पर शहीद हो गए थे। उनकी एक बेटी थी जिनकी शादी हमने प्रभाकर से तय कर दी थी। शादी वाले दिन प्रभाकर टाइम पर नहीं आया। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद वो एक लड़की और एक लगभग 1 साल के बच्चे के साथ आया और उसने आकर कहा, ये मेरी पत्नी है और मेरा बच्चा है। हम सबके तो ये सुनकर होश उड़ गए कि ये सब क्या है। प्रभाकर ने हमको पहले बताया क्यों नहीं? उसने शादी कर ली और एक बेटा भी था, यानी तुम थे। अच्युतन, प्रभाकर तो तुम्हारी माँ और तुमको लेकर चला गया, मगर अब दुल्हन के साथ साथ दोनों परिवारों की इज्जत का क्या होगा? खैर, हमारी और लड़की वालों की इज्जत और लड़की का भी मान रह गया। सुबोध ने मौके को संभालते हुए शादी के लिए हाँ कर दी और लड़की की माँ और परिवार को हमने मनाया। खैर, शादी हो गई। अच्युतन, तुम जानते हो वो कौन है? ये मुदिता वही है जिसे प्रभाकर ने धोखा दिया, इसीलिए मैंने उसे घर से निकाला। अवंतिका ये बात सुनकर मुदिता को देखती है। मुदिता की आंखों में आंसू होते हैं। अवंतिका उनके पास जाकर, माँ आपने ये सब हम सबको कभी नहीं बताया। मुदिता, सोना पुरानी बातों को क्या बताते तुम बच्चों को? तभी अच्युतन, मेरी बुआ का क्या कसूर था? अरबिंदो बनर्जी, कसूर उसका नहीं था, हमारा था, जो हमने उसे पैदा किया। मैंने प्रभाकर को घर से निकाल दिया, मगर सुबोध ने ही समझाया और हमने उनको वापस घर बुला लिया। हमने संयुक्ता और प्रसून के बारे में जाना तो हमने उनकी शादी की बात आगे बढ़ाई। एंगेजमेंट हो चुकी थी, सब अच्छा चल रहा था, सब बहुत खुश थे दोनों के रिश्ते से, मगर संयुक्ता ही मुंह काला करके हमारी हवेली के एक नौकर के साथ भाग गई। यही है सच्चाई। अच्युतन, मगर ये कारण तो नहीं हो सकता, मेरे बाबा ने गोली क्यों मारी खुद को? सुबोध राय, मैं बताता हूँ क्यों ऐसा किया प्रभाकर ने। तुमको पता होगा या नहीं, मगर तुम्हारी माँ कश्मीरी थी। उनका भाई यानी तुम्हारे मामा पाकिस्तान के लिए खुफिया तौर पर इंफॉर्मेशन निकालकर भेजते थे। उन्होंने तुम्हारी माँ को भी फंसा लिया। वो प्रभाकर से छुपकर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालकर एक जगह कलेक्ट करती थीं, उसके बाद अपने भाई को दे देती थीं। हमारे साथियों को शक हुआ तो उन्होंने प्रभाकर पर नजर रखनी शुरू कर दी। जब हमारे पास पक्के प्रूफ थे तभी प्रभाकर से पूछताछ हुई। मैंने प्रभाकर को बहुत बचाने की कोशिश की, मगर देशद्रोह का काम था। हमारे लिए देश पहले है यार, परिवार सब बाद में। प्रभाकर पर जांच बैठाई गई। तुम्हारी माँ को शक हो गया था कि आर्मी की नजर है उन पर। प्रभाकर का कोर्ट मार्शल होने के चांसेस तो थे, मगर जब ये साबित हो गया ये सब प्रभाकर ने नहीं, उसकी वाइफ ने किया है, तो जब उनको अरेस्ट करने गए उन्होंने टेरेस से कूदकर सुसाइड कर लिया और तुम्हारे बाबा ने कोर्ट मार्शल के डर और बेइज्जती की वजह से खुद को गोली मार ली। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया और मैंने अपने हाथों से अपने दोस्त का अंतिम संस्कार किया। ये सब बताते बताते सुबोध राय फूट फूट कर रो पड़े। अच्युतन ये सब सुनकर स्तब्ध था, मगर ये सच है। तो फिर बुआ ने मुझसे वो अब क्यों कहा जो मैं सुनकर नफरत पाले था? सुदीप्तो राय, मैं बताता हूँ। संयुक्ता जब उस नौकर के साथ चली गई थी, उसके बाद अरविंदो काका ने भी यहाँ आना छोड़ दिया और न ही हमसे मिलते थे। उसके बाद प्रभाकर दादा के साथ वो सब हुआ। उसके कुछ साल बाद संयुक्ता मेरे पास आई थी, क्योंकि प्रसून दादा की शादी हो चुकी थी और सिसिर भी हो चुका था। तो उसने मुझसे कहा कि मैं उसे अपना लूं, कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। बहुत गड़गड़ा रही थी, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरी शादी भी फिक्स हो चुकी थी, 5 दिन रह गए थे शादी को। जब मैंने मना कर दिया तो वो मुझे, प्रसून दादा और पूरी फैमिली को बर्बाद करने की धमकी देकर चली गई। प्रसून राय, सुदीप्तो, तुमने कभी बताया नहीं। सुदीप्तो राय, मैं ये बताकर सबको परेशान नहीं कर सकता था, मगर हमको नहीं पता था वो अच्युतन को हमारा दुश्मन तैयार कर रही थी। अवंतिका के सामने सुदीप्तो और प्रसून हाथ जोड़कर, हमें माफ कर दो सोना, हमें नहीं पता था हमारा अतीत हमारी बच्ची की जिंदगी में तूफान लेकर आएगा। अवंतिका, नहीं बड़े चाचू, छोटे चाचू, हाथ मत जोड़िए, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। रोते हुए अवंतिका
दोनों के गले में अपनी बाहें डालकर रोने लगती है। अच्युतन अरविंदो बनर्जी के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगते हुए, मुझे माफ़ कर दीजिए दादाजी, बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। अरविंदो बनर्जी, तुम्हारा गुनाह माफ़ी के लायक नहीं है, मगर प्रायश्चित कर पाओ तो कुछ काम हो सके, मगर तुम अवंतिका के दोषी हो। अच्युतन अवंतिका के पास जाकर घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, मगर अवंतिका मुंह घुमाकर खड़ी हो जाती है। तभी भास्कर राय कहते हैं, हो गया फैसला, अवंतिका तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है, वो अपना फैसला सुना चुकी है, तो अब पेपर्स पर साइन करो और निकलो। पुरुषोत्तमा बनर्जी, पिसीमा, ऐसे नहीं निकालो, अपराधियों की जगह खुले में नहीं जेल में होती है। शिशिर, पुलिस को फोन करो, भले ही ये हमारा पोता है, मगर इसने अवंतिका के साथ। अवंतिका के भाई बहुत गुस्से में थे, उनका बस चलता तो अच्युतन का खून ही कर देते। शिशिर भी गुस्से में आकर पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि अवंतिका, रुक जाओ दादा, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, किसी की कोई इज्जत नहीं है तो इसका मतलब हमारी भी इज्जत नहीं है क्या? आज तक पुलिस इस हवेली में सम्मानजनक तरीके से आई है। दादा, मुझे पुलिस कंप्लेन नहीं करनी, मगर कोई मेरी आंखों के सामने से चला जाए, शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अच्युतन ये सुनकर अवंतिका की तरफ बढ़ता है, अवंती सुनो प्लीज। तभी अवंतिका के सबसे बड़े भाई पलाश आगे बढ़कर अच्युतन का हाथ पकड़कर, तुम्हें सुनाई नहीं दिया, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। अच्युतन, मगर पलाश दादा, मैं उससे। तभी पीछे से दूसरे भाई कौशिक ने आगे आकर अच्युतन को एक जोर का थप्पड़ मारा। सुना नहीं, निकलो, शुक्र करो पुलिस कंप्लेन नहीं की उसने। दोनों अच्युतन को लगभग घसीटते हुए दरवाजे तक ले गए। अच्युतन जोर से चिल्लाकर, अवंतिका प्लीज मेरी बात सुनो, एक मौका दे दो मुझे मेरे गुनाहों का प्रायश्चित करने का। तभी अवंतिका अच्युतन के पास आकर उसे एक थप्पड़ मारती है, मिल गया जवाब, और बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर लेती है और वहीं दरवाजे से सटकर जमीन पर बैठकर रोने लगती है। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।